अच्छा, चलिए मैं आज के सेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। बेसिकली इनिशियली हमारा जो है वो फीडबैक सेशन है। ठीक है, और ये हमारा हर बैच के अंदर 2 दफ़ा फीडबैक होता है। ठीक है, एक जब आपकी इंडिविजुअल टैक्सेशन कंप्लीट हो जाती है उसके ऊपर होता है, और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन भी हमारा फीडबैक सेशन होता है। ओके। और इसमें ये भी है, चूंकि आज मैंने भी कैमरा ऑन किया हुआ है ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आपसे मुखातिब कौन है, और दूसरी तरफ ये भी कि जिन लोगों के लिए कन्वीनियंट हो अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाते हुए, अगर आप इस तरह से बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल एक सेपरेट प्लेस के ऊपर, ठीक है, कि आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी अपना कैमरा ऑन करके अपना फीडबैक जो है वो दीजिएगा। ये मुझे प्लीज़ नोटबुक दे दें। अब तक जितना आपका जर्नी हो चुका है आईसीटी के साथ, जितनी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं उसके ऊपर जो है वो आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ये है कि हमारा होगा बेसिकली, उसके बाद क्लास भी होगी, लेकिन पहले जो है वो हमारा पर्पस है कि फीडबैक सेशन हम रिकॉर्ड करें कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आईसीटी के साथ। एंड फॉर दैट पर्पस होगा कुछ इस तरह से कि आप लोगों का मैं नेम भी कॉल कर सकता हूँ, और अगर आप हैंड रेज कर लेते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट कि मैं आप लोगों का नेम कॉल करके आपसे जो है वो आपका फीडबैक लूं। और इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने एक कोशिश ये करनी है कि आपने इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। उसका पर्पज़ ये होगा कि आपके जो बाकी दोस्त हैं, आपके जो बैच फेलोज हैं, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो सके कि हमारे जो बैच फेलोज हैं वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन किस प्रोफेशनल जर्नी के सफ़र में है। ठीक है, तो शुरू करें फिर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। अभी शायद आप लोगों को वो वाइब नहीं आ रही होगी, लेकिन देखिए जब ये सेशन इसका बकायदा आगाज होता है तो आप इसको बकायदा एंजॉय करेंगे, आई कैन गारंटी इट। जी सर, शुरू करें। ओके, तो चलिए फिर। मैं आपने तो मुझ पे ही छोड़ दिया। मैं कह रहा था कि अगर आप लोग हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर लें तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, लेकिन हमारे साथ हक साहब हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हक साहब, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा कि आप कैमरा ऑन कर लें? सर मैं बेसिकली डिनर कर रहा हूँ, तो उसके साथ अच्छा। माजरत चाहूंगा, अदरवाइज मैं ठहर के कर लूंगा ऑन। सर अगर डिनर। अलाउ करें आप तो, या मैं अच्छा। हटा दूं चीजें और फिर जरा साइड पे बैठ नहीं जाऊं नहीं, तो कोई मसला नहीं, हम आपको बाद में बुला लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जरा आप लोगों के साथ भी हम भी आपको देख लें भाई थोड़ा सा। जी, इस तरह कर लेते हैं सर। 15 मिनट का फिर मुझे टाइम दे दीजिए, मैं खाना खत्म चलिए, कर रहा हूँ। हम खैर किसी जज़ाक और अल्लाह। दोस्त के साथ इन द मीन टाइम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल खिजर साहब मौजूद है हमारे साथ। खिजर, खिजर साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खिजर भाई, अपना कैमरा तो ऑन कर लीजिए। सॉरी, मेरे पास फ्रंट कैमरा नहीं है लैपटॉप में, इसलिए चलिए जी, सुभान अल्लाह। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे आप पहले तो एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ना, बाकी दोस्तों के साथ भी, कि आप बेसिकली करते क्या हैं। ठीक है, और क्यों आपने इस पर्टिकुलर जर्नी का आगाज किया यूएसए टैक्सेशन का? कहीं से पता चला क्या, कोई दोस्त काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के साथ? ठीक है, तो पहले एक अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आईसीटी के साथ। अ, मेरा नाम फिसर रशीद है और मैंने बीबीए फाइनेंस किया हुआ फ्रॉम नमन यूनिवर्सिटी लाहौर, 2020 बैच। तो उसके बाद मैंने अकाउंट्स की जॉब की है एज अकाउंट एक्सेक्टिव। और वैसे मेरे फादर का बिजनेस है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक की शॉप है। अभी तो मैं फिलहाल फ्री हूँ, वहीं पे होता हूँ। तो साथ साथ मैं दोबारा क्योंकि इस अकाउंट्स की ना इतना पे साइकिल इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने अभी तो फादर के साथ ही अपना परचेज किया उनके बिजनेस में। तो ठीक है। अभी तो मैंने ना असल में यूएस टैक्सेशन का मैंने फेसबुक पे ना पोस्ट देखी थी। पहले मैं ना अमेजोन और इसके अंदर मैंने काफ़ी इसकी हाइप देखी थी, तो पहले उसको ज्वाइन करने का मैंने सोचा, लेकिन वहाँ पे मैंने किसी का कमेंट मैंने देखा था, किसी ने पूछा कि मैंने बीकॉम किया है तो आगे मैं फर्दर क्या करूँ। तो वहाँ पे किसी ने ना इस चीज़ की सजेशन दी कि ठीक आप है। यहाँ पेरोल, यूएस पेरोल कर लें या यूएस से टैक्सेशन कर लें। वहाँ से थोड़ा सा मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ। तो ये एज अ रिमोट जॉब हमें $1 में अच्छी अर्निंग मिल सकती है घर में बैठी। बिल्कुल। वहाँ से बिल्कुल। मैंने जो है ये
सर्च वगैरह की, तो कुछ फेसबुक वगैरह पे, तो कुछ वैसे उनका एक साइकिल भी ऐसा होता है, ज़रा सी सर्च करो ना तो वो उससे रिलेटेड ही सारी पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर मैंने इसका देखा था आईसीटी का, तो यहाँ फिर मैंने इस पे ज्वाइन किया, तो इसलिए ज़्यादा इसकी इनकम की वजह से मैंने ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हुआ था। तो चले इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारी भी किस्मत अच्छी हो, हम भी अच्छा अर्न कर सकें घर में बैठ के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खिजर भाई मुझे बताइएगा कि अब तक फिर आपकी क्लासेस जितनी आपने अटेंड की हैं एनरोलमेंट के बाद, इंडिविजुअल टैक्सेशन का एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे असार साहब के साथ लकीली मेरी मुलाकात हुई 1 जनवरी को, वो इस्लामाबाद हमारे ऑफिस आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल टैक्सेशन का एरिया कंप्लीट हुआ है, आप फीडबैक जो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो कैसी गई आपकी क्लासेस असार साहब के साथ? जी माशाल्लाह, टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी हमें समझने में समझाते भी बहुत अच्छे हैं। तो वाकई जैसे होना चाहिए ना, एक फ्रेंडली माहौल भी सेम वैसे ही है, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई तंग नहीं होते कि अगर हम ज़्यादा भी कोई किसी तरह का भी क्वेश्चन कर लेना तो वो हेजिटेट नहीं होते। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें अच्छी समझ आती है। जी अब भाई अभी आप बताइएगा, आवाज आ रही है? आगे। आवाज मेरी चली गई थी या खिजर साहब की? आपकी चली गई थी, मुझे अब मेरी तरफ से तो आप ही चली गई थी शायद, लेकिन अब शायद वो मैंने दूसरा जो है वो एक माइक जो है वो चार्जिंग पे लगाया था, देर इज पॉसिबिलिटी कि उस वजह से, लेकिन वो मैंने अभी बाहर रख लिया है पास में। ठीक हो गया। तो खिजर साहब मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ क्लासेस लाइव ही ले रहे हैं या आप रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू कर रहे हैं साथ साथ? पीछे 2 हफ्तों से मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग इसकी मैं साथ देखना शुरू किया, क्योंकि पीछे थोड़ा टाइम का इशू होता था। तो लाइव तो मैं ले ही रहा हूँ, अब रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा से पिछले 2 वीक से मैंने स्टार्ट किया दोबारा देखना, साथ हाँ, साथ। ये सवाल मेरी तरफ से पूछने का मकसद बेसिकली ये था कि जस्ट लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेना जो है वो इनफ नहीं है फॉर द जी जी। पर्पज ऑफ लर्निंग, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग योर स्किल सेट, और उसको फिर मजीद पॉलिश करने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो है वो इसकी क्लासेस को रिपीट करें, ताकि जो 5 दिन का गैप होता है जिसमें क्लास नहीं हो रही होती उसमें फिर आप कोशिश करें कि क्लास को रिपीट करें। और जो कुछ चीज़ें आपके सामने इस तरह से निकल के आती हैं कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपकी नहीं हुई जिनके बारे में, ताकि वो चीज़ें फिर आप आने वाली क्लासेस में जो है वो अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस कर सकें। जी जी ऐसे ही, इसलिए अब मैंने चल, थोड़ा टाइम निकाल के ना, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया मैंने, इससे काफ़ी। बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। थैंक यू खिजर भाई फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। मूविंग फॉरवर्ड हमारे साथ आई गेस हुमैरा हैं, मैडम हुमैरा। मिस हुमैरा आपको आवाज़ आ रही है? आई गेस उनको आवाज़ नहीं आ रही। तो खिजर साहब के बाद मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब, इजी हो जाए, इजी हो जाए। मोहम्मद शाहजेब। सर मियाँ शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम। ओके ठीक है, मियाँ शाहजेब साहब। मियाँ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए खैरियत से, तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। मियाँ साहब आप किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठे कि आप कैमरा ऑन कर लें? सर मैं बैठा था, वो कमरे का हुलिया खराब है बहुत। कमरे का हुलिया, अच्छा। चलिए खैर है, कमरे का हुलिया कुछ नहीं कहता, हमें तो आपका फेस ही चाहिए। ये लें सर। ठीक हो गया, अस्सलाम ठीक हो वालेकुम। गया। वालेकुम अस्सलाम। तो ये देखें ना, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो मियाँ साहब ठीक। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र से, दुआएं आपकी। मियाँ साहब थोड़ा सा एक तो अपने बारे में बताइएगा, माशाल्लाह आप क्या करते हैं, और फिर उसके बाद ये बताइएगा कि यूएस टैक्स के बारे में किस तरह से सोचा आपने। सर मेरा पूरा नाम है मियाँ शाहजेब कुदूस, और मैंने पहले एसीसीए किया था। ओके। एसीसी के दौरान ही फिर केपीएमजी चला गया। केपीएमजी ठीक है। मैंने 2 साल काम किया है। तो ठीक देन है। आई शिफ्टेड, उसी दौरान मैंने लॉ कर लिया ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप। तो लॉ करके तब से मैं टैक्स की प्रैक्टिस में हूँ, और अभी मैं एफबीआर के पैनल में हूँ, एज अच्छा। एफबीआर का वकील पैनल में। ठीक, ठीक है। तो ये बेसिकली यूएस टैक्सेशन का मेरा इस तरह आया था कि आई हैव अप्लाइड फॉर द यूएसए इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो मुझे था कि कोई एडिशन होनी चाहिए मेरे साथ ना, हम्म। किसी चीज़ को लेके। तो ये उस टाइम रिसर्च शुरू की, तो मुझे अच्छा लग रहा था ये टैक्स वगैरह। तो उस ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये शुरू किया था। तो आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने का इसको। तो असार साहब के साथ क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। मुझे जो उनकी एक चीज़ अच्छी लगी है उनकी, कि आप ये देखें, अ, आजकल वैसे इतना भी कोई एफर्ट पुट नहीं करता, लेकिन ही इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक वेबसाइट उन्होंने जिस तरह कर रहे हैं कि भाई, और पोस्ट
कोर्स वर्क कंप्लीशन वो हेल्प आउट कर रहे हैं, और जिस तरह आप लोगों की तरफ से गाइडेंस ये मिली थी कि अगर आपके पास कोई कंपनीज आती हैं तो यू कुड हम्म रेफर अस विद द इंटरव्यू, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। ये ये बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अगर देखे जाएगा होता है कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। इस हवाले से आप तसल्ली रखें। आप हमारे प्रीवियस बैचेस के फीडबैक सेशन भी पढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये हम्म। भी है कि वो सारी की सारी ऑडियंस स्टिल हमारे साथ इंटैक्ट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट 11 तारीख को जो है वो हमारा वेबिनार होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। वो उस दिन आपकी शायद के क्लास जो है वो हम कॉल ऑफ करके आप लोगों को भी उसमें उसी में जो है वो शामिल करें कि आप लोग भी वेबिनार अटेंड करें, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप बाकी लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये आफ्टर सपोर्ट सर्विस जो हम एक कमिट करते हैं, दैट्स जस्ट, वो एक मेरली कमिटमेंट नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको फुलफिल होती हुई दू, नजर आएगी। दूसरा सर, एक पता नहीं सजेशन करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आई थिंक मोर मैं मोर मोर देन ये वेलकम। मैं ना, असल में आप लोगों का कोर्स ज्वाइन जब मैंने किया है ना, उसके 3 दिन बाद मुझे फेसबुक पे एक ऐड आया हुआ था एनरोल्ड एजेंट का। ठीक है। वो आईबीटी का समथिंग है ना, तो मैंने आई अप्रोच देम एज वेल। ओके। तो उन्होंने कोई हैंडबुक को मुझे बताई थी कि जी हम इसके थ्रू बुक पढ़ाते हैं, पूरा ठीक आपको है। एनरोल्ड एजेंट का कोर्स तैयार कराते हैं, लेकिन हम्म एग्जाम्स हम यहाँ से नहीं करवा सकते, हम्म ना हमारा है। तो इसकी तरफ हम्म आप काइंडली फोकस करें अगर पॉसिबिलिटी है, हमारा फोकस इसके ऊपर पूरी तरह से है। और जैसे मैं अभी पहले खिजर साहब क्योंकि से आई एम बात, इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट एज वेल। हाँ मैं उसकी तरफ इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अभी बाद में भी बात करता हूँ। चलें, अभी बात हो रही तो इसके ऊपर मैं बता दूं कि इसके ऊपर हमारा पूरी तरह से फोकस है। और लास्ट जो हमारी मीटिंग थी 1 जनवरी को, हमारा बेसिकली इधर एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। जो लोग पास आउट हुए उसमें यूएस के स्टूडेंट भी आए हुए थे, ठीक है। तो असार साहब भी मौजूद थे, और उस दिन भी हमारा रात को हम बल्कि इकट्ठे ही थे। तो उस दिन भी एजेंडा यही था कि एज सून एज पॉसिबल उसको जो है वो हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये तो इंशाल्लाह। स्टिल एक फैक्ट है कि अभी करंटली तो जो है वो ईए के पेपर जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे। नहीं हो लेकिन रहा है। प्रोमेट्रिक के साथ भी हम कम्युनिकेशन में हैं, उनकी एक सर्टेन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी आप कह लें नेगोशिएशन और डिस्कशन जो है वो चल रही है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छा, वो प्रोमेट्रिक, मैंने उनको ईमेल की है, मुझे तो कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक प्रोमेट्रिक वालों को, कि अगर बस इंडिविजुअल बेसिस। ये शायद के इंडिविजुअल कैपेसिटी को वो इस तरह से इंटरटेन करते नहीं है, लेकिन हम उनके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। और इंशाल्लाह ये हम बहुत जल्दी जो है ना इसको अनाउंस इंशाल्लाह करें। इंशाल्लाह। अभी असल में असार साहब के साथ भी मेरी उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, क्योंकि वो एक या दो वीकली क्लासेस के साथ वो मैनेज करना थोड़ा सा उसका मुश्किल है, जितना उसका कोर्स कंटेंट है, ठीक है। और फिर हमने उसमें करवाना भी उसको कम्प्रीहेंसिव है। तो इस वजह से असार साहब की एक सजेशन ये थी कि सर अगर अगर पॉसिबल हो सके, किसी तरह मैनेजेबल हो, तो हम टैक्स सीजन गुजार लें जो कि अप्रैल तक जाएगा। अप्रैल के बाद हम उसकी क्लासेस ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह। कोशिश हमारी ये है कि उससे पहले लॉन्च हो जाए, क्योंकि इसमें असार साहब भी की भी जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो भी करवा रहे होंगे कोचिंग, और भी लोग होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ें ऑलरेडी प्लान में हैं, शाहजेब भाई, इंशाल्लाह। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उसको हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू शाहजेब भाई, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, नेक्स्ट वी हैव मिस हुमैरा। अभी आपको आवाज़ आ रही है? ओके, माजिद साहब, माजिद साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत से सर, अच्छी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास कैमरा अवेलेबल ही नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है। अगली सर दफा क्योंकि जो है ना मैं बकायदा अनाउंस कर दूंगा कि जब अगला हमारा फीडबैक सेशन होगा, क्योंकि दो होते हैं हर बैच के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा। इसका पर्पस ये भी होता है, चलें हम भी एक दूसरे को देख लें, वो उन लोगों के लिए जो कन्वीनियंट हो, कि नहीं अगर सर, ये आप बहुत कैमरा अच्छा है। से आए नहीं हैं तो ठीक है। नहीं तो सर, फिर वो मैं मेक श्योर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं, क्योंकि कैमरे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हम्म, वैसे तो ऑफिस में मैं होता हूँ, क्लासेस शाम को घर पे लेता हूँ, और अब कोई चैटिंग वगैरह ऐसे तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि सही हो वो गया। व्हाट्सएप भी यूज़ होता है, तो इसलिए। हम्म, जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक का एहसान है। माजिद भाई, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा बाकी दोस्तों को भी। सर माजिद बशीर नाम है मेरा, खारियां सिटी से हूँ, तहसील खारियां, ओके। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के करीब, गुजरात सिटी के जी करीब, एक छोटा बिल्कुल। सा शहर है जीट रोड के ऊपर। जी जी और जी जी। मैं सर लॉयर हूँ बाई प्रोफेशन। और अभी मियाँ साहब से जो उन्होंने बात की, उन्होंने तो माशाल्लाह एसी से कंप्लीट कर लिया है। मैंने हम्म। एसीसी ये नालायक बच्चों की तरह मिड में छोड़ दिया था, पुराने दौर में किसी में हाफ अच्छा। पेपर करके छोड़ दिया हुआ है। तो सर अकाउंट्स के साथ तो मेरा उस वाले से रिलेशन था, एसीसी के हवाले से। ठीक तो है। अब मैं सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी यहाँ पे ही तहसील कोर्ट्स में, और ठीक साथ है। पिछले 7 साल से सर पाकिस्तान टैक्सेशन का भी कर रहा हूँ।
ठीक है। और मैंने सर तकरीबन 1 माह से ज़्यादा कुछ अरसा हुआ है, एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि ये मेरी ओके। पोज़ीशन है और मैं ये कर रहा हूँ, और वो एआई का था ना ज़रा, कि एआई आ गया है और आपकी जॉब्स का है, कोई इश्यू होगा तो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल। क्या करें अभी इसके लिए ना, कि आपका अपने आप को, तो उसमें उसने मुख्तलिफ चीज़ें बताई, डाटा एनालिस्ट और एआई का और कोडिंग का, और उसमें ये टैक्सेशन का भी था। ठीक है। तो मेरी क्योंकि ऑलरेडी फील्ड भी थी, और इससे हम्म। पहले भी सर आईसीटी से मैं एक कोर्स कर चुका हूँ, यूएई टैक्सेशन का। फ़हीम साहब हमारे टीचर थे। फहीम फ़हीम साहब थे, फ़हीम गालबन साहब थे। फैजान साहब होंगे, फहीम साहब। श्योर हाँ, फैज़ान साहब थे, बिल्कुल, फैजान अली फैज़ान जी। साहब थे। तो वो सर्टिफ़िकेट तो मेरे ऑफ़िस में लगा पड़ा है। खैर। तो सर यूएस टैक्सेशन का यही आइडिया है कि क्योंकि जो दोस्त तो सर बाहर जाना चाहते हैं, उनका हम्म। सर उनकी कंसिडरेशन डिफरेंट होती हैं। जो हम हम्म। पाकिस्तान में हैं, हमारा ये है कि हम हमारा एक अल्टरनेट अर्निंग सोर्स आ जाए। होना चाहिए। और जैसे सर आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान टैक्सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक, नवंबर तक ये चला ख़त्म हो जाता है। जाता है। तो उसमें ये है कि अगर हम वो करते हैं और उसके बाद हमें 1 महीने की ब्रेक है, नवंबर, दिसंबर की 2 महीने नहीं, की, और वैसे जनवरी से टेक्निकली अप्रैल ब्रेक तक नहीं वो तक होती। है। हाँ, टेक्निकली ब्रेक नहीं होती क्योंकि ये सितंबर या फिर आप अक्टूबर के एंड तक की बात करें तो ये तो इंडिविजुअल और एओपी की रिटर्न्स हो रही होती हैं। कॉर्पोरेट रिटर्न्स की आपकी 31 दिसंबर तक लास्ट डेट होती है, जो कि कंपनीज की रिटर्न है। जी ठीक है। सर, ऐसा ही है। लेकिन मोस्टली सर हम क्योंकि छोटे सिटी से हूँ मैं, तो हम्म। ज़्यादातर क्लाइंट्स तो हमारे पास इंडिविजुअली होते हैं, छोटे रिटेलर हो गए, इस तरह के लोग हैं। तो इस हवाले से इंटरेस्ट था सर इसमें। अभी मियाँ साहब ने भी बात की। हम्म। सर लास्ट जो मैंने यूएई का किया था कोर्स, उसमें हम्म। फिर हैंडीकैप बाद में ये हो गया कि एक तो यूएई के जो टैक्सेशन है उसकी प्रैक्टिस का कोई हमारे पास पोर्टल नहीं है। जब हम्म। तक हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट ना आए, वो पाकिस्तान में लेना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, अलबत्ता यू जहां तक सॉरी टू इंटरवीन माजिद भाई, जहां तक मुझे अंदाजा है उसका एफटीए के ऊपर आपका अकाउंट बहुत इजीली बन जाता है, उसके अंदर क्लाइंट भी क्रिएट हो जाते हैं, जितने मर्जी क्लाइंट क्रिएट करें। सर वो बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन एक तो वो मार्केट सर छोटी है, दूसरा जो जहाँ तक मैं अपना ज़ाती बता सकता हूँ कि हम्म। मेरे को पर्सनल लिंक यूएस में तो होंगे, कोई दोस्त होंगे, कोई रिश्तेदार हम्म। होंगे। तो बेहतरीन। यूएई में जो बंदे हमारे हैं, क्योंकि सर वहाँ पे इंडिविजुअल इनकम टैक्स तो है नहीं है, कॉर्पोरेट हम्म। टैक्स है सिर्फ। तो कॉर्पोरेट जो टैक्स है। बिज़नेस कॉर्पोरेट टैक्स है, तो जो हमारे इंडिविजुअल दोस्त, कज़न, भाई वहाँ हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, उनका टैक्स के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता। तो बिल्कुल। उस हवाले से तो वो ज़रा एज़ ए सर्टिफ़िकेट तो था, और एक अच्छा था वो एक, कि हमें एक नई चीज़ का पता चला कि ये भी उस मुल्क में हम्म। कैसे होता। हम्म। मेरी सर मेन कंसर्न ये है, जो अभी मियाँ साहब ने बात भी कर दी और आपने कहा कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, वो ये है कि जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जी। उसके बाद सर काम ढूँढना सबसे मेन चीज़ है। हम्म। अभी अच्छा ये शायद से बाकी दोस्तों के लिए हैरानकुन बात हो कि मेरे पास एक सिविल नेचर का केस आया, ठीक है। और वो मैंने केस उनसे बुक कर लिया, और गप-गप में मैंने पूछा, "आप क्या करते हैं? कहाँ होते हैं?" तो उन्होंने कहा, "मैं यूएस में होता हूँ, टेक्सास में रह रहा हूँ।" तो मैंने उन्हें हम्म। कहा कि, "यार आप तो आप बल्कि" मैंने अपने क्लर्क को कहा, "1 कप और चाय लेके आओ।" तो उनको हम्म। बिठाया, तो मैंने कहा कि मैं यूएस टैक्सेशन मैंने शुरू किया है, तो आप हम्म। मुझे बताएँ कहाँ से करवा रहे हैं, क्या रेट आप कितना पे कर रहे हैं और क्या है ना? तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप अगर कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, हमें तो ज़रूरत है। तो मैंने हम्म। इसरार साहब से सर वो डिस्कस भी किया है। उन्होंने ठीक है। अपनी पिछले साल की रिटर्न भी भेजी है, तो मेरे लिए तो ये पॉज़िटिव हो गया कि मुझे एक पोटेंशियल क्लाइंट अभी मिड ऑफ कोर्स ही मिल गया है। और हम्म। उन्होंने ये भी मुझे कहा है कि आप मेरे पास 40-50 और भी हैं वहाँ पे एम्प्लॉइज़, तो उनके भी हम्म। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल। मेजर इश्यू है सर, जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स कर हम्म। लेते हैं, सर्टिफ़िकेट हम्म। मिल जाता है, लेकिन हम्म। काम नहीं मिलता। तो सर हम्म। अगर आईसीटी इस हवाले से, चाहे उसके लिए कोई सर पैरामीटर रख लें कि जो हमारे हम्म। स्टूडेंट्स हैं, हम्म। इनको चाहे इनका टेस्ट ले लिया जाए, जैसे भी है, प्रायोरिटी बेस पे यहाँ से लोग रिक्रूट किए जाएँ कि जो ये हम्म। पढ़ रहे हैं, उसकी वो हम्म। प्रैक्टिकल कहीं वो उसको यूज़ कर सकें सर। आपने बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है माजिद भाई, और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ठीक है। मैं इसी तनाजुर में आपको कहूँगा, जैसे अभी मैंने पहले भाई से बात करते हुए बताया था, या शायद गालबन शाजीब साहब से बात करते हुए, कि 11 को भी हमारा एक वेबिनार आ रहा है। आज उसकी मैं अनाउंसमेंट आपकी क्लास के बाद करूँगा। ठीक है। उसके अंदर भी जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और इसके ऊपर अब हम मज़ीद भी फोकस्ड हैं। ऑल्दो पहले भी हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है। पाकिस्तान में जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो बीपीओज ऑपरेट कर रही हैं, मुझे आप कह लें कि हर हफ्ते जो है वो कोई एक आधा हफ्ता जो है ना स्किप होता है, जिसमें कि
किसी कंपनी की रिक्वेस्ट नहीं आती कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो हर हफ्ते कोई ना कोई बीपीओ सेटअप मुझे अप्रोच कर रहा होता है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें एक फैक्टर साथ में ये भी इस हवाले से बताता चलूँ, कुछ जैसे एक्सक्लूसिव आपने कहा कि कुछ थोड़ा सा एक सपोर्ट का मैकेनिज्म एक्सक्लूसिव हो जाए, तो वो हमने मेंबरशिप वाला भी सिलसिला अभी शुरू किया। और उसमें से आपके बैच में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस हमारे बैचेस हो चुके हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको भी ऑप्ट किया है, और गालबन शायद के मेंबरशिप वाला मैसेज आपके ग्रुप में भी आया होगा, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि मेंबरशिप में भी हम जो है वो आप कह लें कि उसमें आपके साथ असार साहब की एक हटके जो रूटीन में हमारी एक सपोर्ट सिस्टम है उससे हटके होगी। और फिर उसमें ऑन साइट मीटिंग्स भी हैं फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस आप कह लें, ठीक है। और बाकी उसके अंदर रेफरल सिस्टम भी है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है कैटर नहीं होता, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम भी बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये हमारी सैटरडे संडेज की जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब सैटरडे संडेज को हमारे 26 से 30 सेशन हो रहे होते हैं। 4:30 बजे से लेके ये 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्दर ये है कि हम खुद जो है वो अपना बीपीओ का सेटअप जो है वो ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है, ठीक है। और उससे हम सर्विसेज ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और उसमें भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ही होंगी। आप लोग अपने आप को थोड़ा पॉलिश करें और उसमें अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दी जाएंगी। बाकी बीपीओ सेटअप वाली भी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के साथ ही शेयर होंगी ऑफ कोर्स। और उसमें बहुत सारे लोगों की पहले जॉब्स हुई भी हैं, और फर्दर आने वाले टाइम में भी जो लोग अप्रोच करेंगे, जो बीपीओ सेटअप्स अप्रोच करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ शेयर की जा रही होंगी। दूसरी तरफ माजिद साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बाई चांस आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, सिविल का ही था, उनके साथ आपने डिस्कस किया, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी पर्सनल अप्रोच क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट हंटिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि किसी को जो है वो ख्वाब आ जाए कि माजिद साहब जो खैरिया में रहते हैं एक छोटे से तहसील के अंदर, तो माजिद साहब की एक्सपर्टीज जो है वो यूएस टैक्सेशन के अंदर है, ठीक है। माजिद साहब आपने अपने स्किल सेट को मार्केट करना है। आपको अगर मार्केट करने का हुनर आता है तो क्लाइंट ग्रैब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम वेबिनार के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस हो रही होंगी कि आपने क्लाइंट को किस तरह से हंट करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको आसानी से क्लाइंट मिल जाता है। और क्लाइंट इंगेजमेंट को भी डील करेंगे उसके अंदर जी इंशाल्लाह। सर, जी सर, इंशाल्लाह। सर बस बेसिक यही बात थी। मैं अपना तो बता सकता हूँ, हम एडवोकेट हैं, तो हमें जब पढ़ाया जाता है तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने भी जी। मुझे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब हम इंटर्नशिप करते हैं, तो हम्म। उन्होंने, या अप्रेंटिसशिप होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब जो तुमने सीखना था वो सीख लिया, अब हम्म। तुमने ये सीखना है कि तुमने क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्लाइंट से पैसे कैसे लेने हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो यही होता है। क्योंकि हम्म। जो सर्विस इंडस्ट्री है, ये कोई प्रोडक्ट तो बेचती नहीं है। यानी हम्म। अगर मैंने खुद दुकान बनाई है तो कोई चीज़ बिल्कुल। लूँगा तो मुझे पता चलेगा ये पैसे के अगेंस्ट मुझे ये मिला। तो इसमें तो एग्जैक्टली। आपको बातें ही आपने करनी है पैसों के अगेंस्ट, और क्या करना है आपने टेक्निकली, एग्जैक्ट और कोई सर्विस सर्विस प्रोवाइड इंडस्ट्री करनी है। में बहुत मैटर करता है कि आप क्लाइंट को किस तरह से एवेल्युएट करते हैं कि जो आपके सामने बंदा बैठा है उसकी कितनी कैपेसिटी है। जरूरी ऐसे ही है नहीं है सर। कि आप हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट से जो है वो $300 क्लेम करेंगे तो वो $300 ही आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर तो बिल्कुल ये ऐसे ही। आपकी अपनी एवेल्युएशन बहुत मैटर करती है कि आप उसको कितना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जब आपके पास उसके अच्छे इंसाइट्स आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप पिच कर सकते हैं, और फिर उस पिच के ऊपर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के लिए जो है ना वो आपका अपनी स्किल के ऊपर आपके कमांड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर मैं पूछना ये चाह रहा था, जो मेंबरशिप का आपने ज़िक्र किया, मैंने वो मैसेज देखा था 10,000 शायद उसकी फीस थी। ये बिल्कुल है। मंथली है या ये एनुअल है या ये ये एनुअल क्वार्टरली है? एनुअल है। एनुअल है, और इसमें भी ये मतलब शायद के कुछ दोस्तों को लग रही हो कि ये चार्ज किया जा रहा है, नहीं ऐसा उस तरह से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली शामिल हैं। अब वो एक नया 200 या 3, अभी इनिशियली हमने 200 इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें के ऑलरेडी 150 सब्सक्रिप्शन हो चुकी हुई हैं हमारी, ठीक है, ग्रुप के अंदर। अब उसमें भी ये है कि शायद कि ये नंबर हम मजीद भी बढ़ाएं, और उसके बाद इसके इसमें बहुत कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। उसकी एक सेपरेट कैबिनेट होगी जिस तरह से होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होगी, और उसमें ये चीज़ें भी आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सक्लूसिवली ऑफर की जा रही होंगी। फर्दर जो 10,000 की कॉस्ट है उसके हवाले से मैं कहूँ तो जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आपका कोर्स चल रहा है, तो इसकी जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीना बाद तक एक्सेस रहेगी, लेकिन मेंबर्स के लिए 6 महीने की उसमें एक्सक्लूसिव आपके पास एक्सेस भी है कि फर्दर 6 महीने तक जो है वो आप अपने कोर्स की एक्सटेंशन लेना चाहें, आप उसको रिवाइज करना चाहें क्लासेस को, ठीक है, तो आप एक्सेस जो अपनी एक्सटेंड करवा सकते हैं। फर्दर ये भी है कि ड्यूरिंग इसी जो 2026 चल रहा है,
इसके अंदर आपको हमारे पोर्टफोलियो में से कोई और सर्टिफिकेशन, कोई और स्किल सेट आपको पसंद आता है तो उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी 50% का कट है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इसके अंदर हम साथ में आपको पास ऑन कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर लास्टली बस यही जो मियाँ साहब ने कहा था कि एआई का जो ईए है, एनरोल हाँ, एजेंट, उसका भी ये मैंने के ऊपर देखा। और काम हो रहा है, उसकी उसकी इसकी इंशाल्लाह जल्दी एक अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे। इसके ऊपर हमारा पहले से ही काफी फोकस है। दरमियान में कुछ चीजें, क्योंकि हमने अपनी एक्सपेंशन भी की, ऑफिस की भी, ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हो जाती हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि हमने कोई निगलेक्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट होगी। सर ये ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में किस जगह पे है? इस्लामाबाद में जी हम I-10 3 पे लोकेटेड हैं। ये सर्विस रोड नॉर्थ जो है उसके ऊपर गुलशन जौहर वाला जो रोड है। ठीक है। और सर यहाँ ऑन साइट भी क्लासेस वगैरह या कुछ इस तरह मीटिंग्स वगैरह आप ऑन करते साइट हैं? कुछ क्योंकि डिफरेंट और कोर्सेज हैं उनकी होती हैं। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में तो जितने भी कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस वर्चुअली ही हो रही हैं। उसकी वजह एक तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी ज़ाहिर है, वो बीइंग प्रोफेशनल, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो उनके लिए उन कमिटमेंट्स को छोड़ के आना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि इस्लामाबाद में अगर मैं एक्सक्लूसिवली ऑन साइट क्लास ऑफर करना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट मेरे सामने जो है वो 30 लोग तो बैठे हों। ठीक है, तो वो बैच फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा मसला आ जाता है, क्योंकि हमारे पास तो ऑडियंस इस बैच में भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से आप लोग बैठे होंगे। जी सर ऐसा ही है। थैंक यू सर, और मैंने हमारे बहुत टाइम ले लिया और दोस्त भी होंगे, बात सर करना सर चाहिए। थैंक यू थैंक यू माजिद सर। भाई, थैंक यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कोई भी बंदा जो इनिशली बात करना चाहता है बस आप अपना नाम बता के कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपका नाम कॉल कर ही सकता हूँ। मलक अली असद खोखर साहब, मलक अली असद खोखर। असद भाई आपको आवाज आ रही है? आप क्लास में मौजूद हैं? ओके, हक साहब ने जो है वो हैंड रेज किया है। जी हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। और चलिए। सर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का भी कोई सेशन चलेगा। और ये ऑब्वियसली फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। और हम्म। सबसे पहले जिस तरह वो आपने रखा है कि इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। मैं एमबीए फाइनेंस और एमफिल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट हूँ। और ओके। मैंने मोर देन 10 ईयर्स यूनाइटेड नेशंस को सर्व किया बीइंग मैनेजर। और हम्म। इसके अलावा करंटली जो है सर, मैं एडवाइज़र हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में। और इसके साथ जो है यूएस जो टैक्सेशन का कोर्स मैंने जो ज्वाइन किया है वो बेसिकली इसलिए किया है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना ऑनलाइन जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो। और अच्छा मतलब मैं एक इसको ज़रा थोड़ा सा ना इंडिविजुअल जो होता है ना जस्ट कैपेसिटी, वो नहीं, मैं एक हम्म। प्रॉपर कंपनी बना के कंसल्टेंसी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है। पावर हम्म। बीआई में है, इसके अलावा जो है सैप एसएपी जो है, और इसके अलावा क्विक बुक, और फर्दर कुछ और भी हैं जो है ना फ्रैक्शनल सीएफओ। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्लब करके एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म बनाना चाह रहा हूँ। ड्रीम एसएपी बड़ा के है, मतलब उसके यूज अंदर की हुई इंक्लूड है, उसके अंदर इंक्लूड है जो है उसके अंदर यूएस टैक्सेशन भी इंक्लूड है ये सर्विसेज के है। हवाले से। तो सर ये रिक्वेस्ट है कि बस जो थोड़ी सी आपसे जो है ना गाइडेंस के हवाले से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा ये भी ऑब्वियसली मैं मिलना चाहूँगा, कोई ऐसा एक्सपर्ट है आपके पैनल के अंदर जो ऑलरेडी इस तरह से कंपनी रन कर रहे हैं, जो हम्म। जो मल्टी जो डिसिप्लिन जो है ना सर्विसेज दे रहे हो, तो थोड़ा सा हम्म। मुझे इधर एक्सपोजर चाहिए। इंशाल्लाह वो 11 वाले टैक्सेशन। सेशन में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाकी गाइडेंस वाली बात जहां तक है उस हवाले से हक साहब मैं आपको ये कहूंगा कि गाइडेंस का अभी तो देखिए आपकी लर्निंग चल रही है, अभी तो ये आपका कोर्स की जी सर। जर्नी है जो वो चल रही है, ठीक है। इंशाल्लाह जी। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर सपोर्ट आपके पास रहेगी। जी सर। और सर जहाँ तक ताल्लुक है टीचर का, मैं सर, सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं जी जरा मेरे लैपटॉप का चार्जर वो काम थी जी तो जी। मैंने मैं करके। कंटिन्यू करता हूँ कि जहाँ तक टीचर की बात है सर, मैंने मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट कोर्सेज किए भी हैं, मैंने खुद भी पढ़ाया है। एक तो कम्पिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से असार ठीक है। साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे कम्पिटेंट हैं। दूसरे ठीक ये है। है कि मतलब एक जो होता है ना टीचिंग स्टाइल, वे ऑफ टीचिंग, हम्म। और वेल प्लान टीचिंग जो होती है वो सारा वेल प्रिपेयर्ड, वो मतलब अच्छा होते हैं। मतलब आई एम सेटिस्फाइड।
तो बस ये आपकी मेंटोरशिप जो है वो यहाँ तक तो नहीं है कि जब आपकी हाँ, क्लासेस कंप्लीट ही हो इज अ जाएंगी नाइस तो फेलो। मेंटोरशिप है, आपकी मेंटोरशिप उसके बाद भी रहेगी। और अभी एक जो इसके अंदर मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल आपका कंपनी फॉर्मेशन वाला, वो आपको साद वकार साहब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जी साद साहब सर। भी ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे, असार साहब भी मौजूद होंगे, ठीक है। और फिर ऑन एंड ऑफ हमारे डिफरेंट वेबिनार्स भी होते रहते हैं, वहां से भी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। बाकी सर मेंबरशिप वाला मैं आपको बता चुका हूँ, वो थोड़ा एक्सक्लूसिव है, ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सर तो बिल्कुल उसका भी प्लान है, मैं बिल्कुल, हाँ, वो तो अट्रैक्टिव है और बड़ा बेनिफिशियल वो होगा। मैं इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे सर उसको भी, सही हो गया इंशाल्लाह। हक साहब। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सर एक चीज़ मैं वैसे ऐड करूंगा कि बेसिकली हम हम्म। लोग जो प्रोफेशनली जो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो ज़रा स्टडीज़ में इस हवाले से नालायक होते हैं ज़रा, कि वो प्रॉपरली वो अच्छे बच्चों की तरह ना होमवर्क नहीं करते। तो उसमें ये होता है कि क्लास पढ़ी और उसको संभाल के ना फोल्ड करके आराम से रख देते हैं। तो बस ये स्टूडेंट्स की तरफ से आता है अक्सर, प्रोफेशनल लोगों का जाहिर है, बीवी बच्चे और आई सो कैन अंडरस्टैंड, और वो आई होते कैन हैं। अंडरस्टैंड, और इसके ऊपर जो है ना, मैं हक साहब जाते जाते बिल्कुल बात करूंगा। थैंक यू सो जी जी मच। सर। सर सर, जजाक अल्लाह। सर सर जजाक थैंक यू, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है सर। जजाक सर अल्लाह। जजाक अल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अस्सलाम जी। नेक्स्ट वी हैव मलक साहब, आपको आवाज आ रही है? मलक अली, मलक अली साहब। ओके, मकसूद अहमद शानवार साहब, शनावर, सॉरी, मकसूद अहमद शनावर। जी जी बिल्कुल, आ रही है आवाज़ आपकी सर। एक तो सर आपने तारुफ नहीं करवाया, तो अच्छा पहले जी, ज़रा चलिए जी, मैं तारुफ थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। बेसिकली मैं इनफैक्ट आपके साथ ओरिएंटेशन क्लास में भी मौजूद था। मोहम्मद आमिर मेरा नाम है, बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो मैंने सीए इंटर किया हुआ है, फाइनलिस्ट हूँ। और इसके साथ साथ लॉ भी किया हुआ है। आई हैव अ कपल ऑफ मास्टर्स इंक्लूडिंग मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज मास्टर इन कॉमर्स। और आईसीटी के साथ अगर बात करूं तो मैंने अब कुछ मल्टी डिसिप्लिन्स हैं, कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा होता हूं, उसमें से एक मेरे पास एस्पेक्ट ये भी है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो हमारे डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एतबार से ही मैं आज आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यूएस पर्सनली तौर पे मेरा फेवरेट है, क्योंकि थ्रू आउट जो है ना, वे इसको एज ए प्रोग्राम मैनेजर भी इसको लेके मैंने ही इनिशिएट किया और इसको मैं करता आया हूँ सुपरवाइज, ठीक है। तो इसलिए यूएस वालों के साथ मेरी ज्यादा इंटरेक्शन रहती है। जी मकसूद साहब बताइएगा। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, मकसूद अहमद शनावर मेरा नाम है जी। जी सर। मैं प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। पीर महल एक शहर है पंजाब का, टोबा सिंह डिस्ट्रिक्ट है उसका। तो बिल्कुल। तहसील पीर महल है, वहाँ पे मैं लोकली प्रैक्टिस भी करता हूँ अपना। दूसरा ये है कि टैक्स से रिलेटेड जो है मेरी प्रैक्टिस है, हम्म। तो उस हवाले से। तो बाकी मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ। माशाल्लाह। तो हाँ जी, तो बस बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। तो ये मैंने देखा था, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड था हम्म। कोर्स। तो उसमें एक चीज़ थी कि जो यूएसए में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं हम्म। किसी और मतलब कंट्री के हवाले से। जैसा एक ऐड में मैंने देखा भी था कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी बनिस्बत के दूसरे कंट्रीज। तो बिल्कुल ऐसी है, बहुत बड़ी मार्केट है यूएस की, सब्जेक्ट टू के आपके पास अच्छा एक स्किल सेट है, पॉलिश स्किल सेट है, तो यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ जी, तो उस हवाले से यहाँ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ हमारे छोटे शहरों में इतना ज़्यादा टैक्स का काम होता नहीं है। होता है हम्म। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। हम्म। तो ऑलरेडी मतलब पहले से लोग ऑक्यूपाइड होते हैं, जो मतलब हैं वो, मतलब आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है। तो हम्म। उसमें मैंने लास्ट 3 ईयर्स से स्टार्ट किया ये, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैं भी देखना चाह रहा था कि जिस तरह के दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, और हम्म। जो रोज़गार के मौके हैं उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की करेंसी के अंदर मुश्किल हो जाता है अगर बाहर से हाँ, वो आपका कोई सर्वाइवल मतलब थोड़ा, एडिशन। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, वो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। हाँ, तो वो अगर उसमें फिर जब कन्वर्जन होती है तो फिर काफ़ी अच्छा एक हैंडसम मतलब चीज़ें आपको हो रही होती हैं। तो हम्म। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा है कि
एक माजिद भाई ने और मियाँ साहब ने भी शायद एक तजवीज़ दी थी कि ठीक है मामला तो यहाँ पर सीखने सिखाने वाले तो ज़्यादा तो होता है कि क्लाइंट आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अमेरिका के अंदर, वो आपके पास मतलब इनरोलमेंट एजेंट के तौर पर अगर हैं तो फिर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आप किसी के मरहूने मिन्नत होंगे। तो इस हवाले से मेरी भी यही तजवीज़ है, तजवीज़ ही समझ लें उसको कि जैसा कि इस पे बात भी हो रही थी कि इसमें जो है वो हो जाए जैसे एक मिल बैठ के एक कंपनी बना ली जाए, तो सारे जो हमारे जैसे लोग हैं एक्सक्यूज जिन्होंने मी सर, जी जी, आते हैं इसरार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ किसकी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही? हेलो, किसकी? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई, एक मिनट रुक जाइए, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, मकसूद साहब, जिस तरह वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एम्बेगुटीज हैं इसको लेके। सर आप ऐसा लोगों की आवाज नहीं आ रही। भाई, बाकी लोगों को आवाज आ रही है जिससे तो कमेंट्स काइंडली लेते बता हैं तो दें। उसकी आवाज नहीं आ रही। ये आ रही है, हो सकता है बाकी दोस्तों पर। सर आ रही है आवाज। तो सर फिर ये सम्मी साहब, आप थोड़ा सा वेट करें, बाकी लोगों को आवाज आ रही है भाई, क्योंकि मेरी तरफ तो नेट का भी मसला नहीं है कोई ऐसा। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आपकी तरफ मसला हो सकता है। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं जैसे शनावर साहब आपको फरमा रहा था कि कुछ एम्बिगुटीज हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने क्लियरली जब ये इसका इनिशिएट किया था, हमने बताया था कि ये यूएस टैक्स प्रिपेरर का कोर्स है। ठीक है, इसमें उस तरह का और नहीं है कि ये कोई ईए का कोर्स नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक लेजिटिमेट, आप कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, वो उसमें टैक्स प्रिपेयर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। ये तो आपको बेसिकली कैपेबल करता है कि आप अगर अपनी फर्म रजिस्टर करके सर्विसेज ऑफर करना चाहें, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ करना चाहें, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग यूएस के इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो ये तो नहीं है। उसमें इंक्लूडिंग आपके ट्रेनर भी हैं, वो खुद भी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, वो एक फर्म के साथ एसोसिएटेड भी हैं, हमारे साथ पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं बाई ठीक है, प्रोफेशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मेरा कहने का मकसद वो नहीं था। मेरे जी कहने जी। का मकसद था कि अगर अपने अंदर मतलब चीज़ें ये हों, अपने लोग इसको ऑर्गेनाइज करें, तो हमारे जैसे हम्म। लोगों को आसान हो जाएगा। जी जी, उसका ऊपर ऑलरेडी हमारा प्लान चल रहा है, हाँ। चूंकि वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है, और इंडिया इसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट के अंदर शेयर प्रोड्यूस कर रहा है ईएस का। ठीक है, तो वाई नॉट अस। तो उसके ऊपर चीजें चल रही हैं, हमारा और इंडिया का बहुत सारी चीजों के अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उस एतबार से। हाँ अब ये डेफिनेट। इंडिया के अंदर तो ये कि एग्जाम भी होते हैं, हमारे पास नहीं होते। तो हमारी उस हवाले से भी जो है वो कन्वर्सेशन चल रही है, कम्युनिकेशन विद प्रोमेट्रिक। ठीक है, और इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। बाकी दोस्त बता दें, बोरियत तो नहीं हो रही आपको आज के सेशन से? कोई बोरियत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं जी नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर ठीक है, मलिक साहब से भी बात करते हैं। मलिक साहब, आपसे पहले समीर साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, बल्कि मलिक साहब ने कैमरा ऑन कर लिया है समीर साहब के पास। बाद में चलते हैं, आए मलिक साहब, कोई मसला नहीं। हाँ जी सॉरी, मेरा नाम मलिक अली असद खोखर है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर और मेरी एक छोटी सी कंपनी भी है, और जो कि अकाउंट और टैक्स की कंसल्टेंसी देती है। ठीक है। और जो है ना, मैं क्योंकि उसको स्प्रेड करना चाह रहा हूँ यूएस तक, तो उसके लिए मैं इंटरेस्टेड था कि मैं ये कोर्स करूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि वहाँ पे चीज़ें कैसे एस्टेब्लिश होती हैं और कैसे हम्म। वर्कआउट होती हैं। हम्म। तो जिसके लिए मैंने जो है ना, वो फिर मुझे क्योंकि वो आईसीटी का ऑन द नेट ही मुझे वो नज़र आया कोर्स, तो वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे नज़र आया कि वो स्टार्ट होने वाला था। तो सर मैंने समझा कि इसको फौरन फौरन जो है ना वो ज्वाइन कर लेना चाहिए और सही हो सोचना गया। चाहिए, क्योंकि द अदर थिंग इज दिस, के इस कोर्स के फौरन बाद सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी जी, तो वो उस इस हवाले से तो टाइमिंग भी बड़ी सही थी और इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए मैंने कहा कि कोर्स ज्वाइन कर लें। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका मलिक साहब? नहीं, जो
हमारे ट्रेनर हैं उनके हवाले से तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वाकई वो उनका जो कंटेंट डिलीवरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे जो है ना सीखने सिखाने के हवाले से, क्योंकि वो ना बड़ा डीप डाइव करके जाते हैं चीज़ों में, हम्म। और वो बड़ा एक्सप्लेन करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा है। वो सिर्फ मतलब वो ये नहीं होता कि नॉलेज इम्पार्ट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हमें वो रिसोर्सेज बता रहे होते हैं कि जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे हम्म। आईआरएस की साइट हो गई, जहाँ से डिफरेंट, और जैसे उन्होंने लास्ट लेक्चर में हमें एक दो फर्म्स थे उनके वो बताया कि ये साइट्स हैं जहाँ से मतलब जहाँ पे हमें आर्टिकल्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, और मेरा ख्याल है इससे हमें बड़ा अच्छा लर्न करने का मौका मिलेगा हम्म। अगर हम अपनी भी एफर्ट पुट करें तो। अपनी एफर्ट का आपने बात की है तो मुझे बताइए मलिक साहब, क्या जस्ट अभी तक तकिया जो है वो आपने लाइव क्लासेस के ऊपर ही किया हुआ है या आप अपनी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करता हूँ, और जो है ना बल्कि मेरा ये होता है कि मैं जो है ना अगर मैंने शाम में क्लास अटेंड की है तो मैं सुबह हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर एक दफ़ा सुनता हूँ, ताकि वो जो है ना नॉलेज मेरे मतलब साथ पक्का हो जाए। तो हम्म। मतलब एज अ प्रैक्टिस मैं मतलब ये करता हूँ, और फिर अगर उसमें कोई प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ होती है तो लाजमी सी बात है, हमारा एक प्रैक्टिस अकाउंट भी बना हुआ है टैक्स के हम्म। सॉफ्टवेयर पे। तो जी। मैं उसमें उसको इंसर्ट करके चीज़ों को देखता हूँ कि ये वो कैसे जो है ना चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, ताकि क्योंकि जब हमने मार्केट में जाना है तो वो तो उस हाँ वक्त जैसे। हमें जब क्लाइंट को आपने ट्रस्ट गेन करना है क्लाइंट का ना, तो उसके लिए आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको कहेगा कि जी हाँ जी मैं आपको देता हूँ काम। ठीक है ना, जी तो ऐसे वो ही। उसके लिए आपको जब तक कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, चीजों के अंदर घुस के आपने चीजें समझी नहीं होंगी, उस वक्त हम्म। तक आप उसका ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते। तो बहुत इस हवाले इंपॉर्टेंट से बात फिर की आपने। जी जी, तो इस हवाले से जो है ना वो फिर मेरी तो मतलब जो पैटर्न है लर्निंग का वो तो यही है। बाकी आई डोंट नो कि ठीक क्या और गलत क्या है, लेकिन नहीं बट आई एम इसके ट्राइंग टू लर्न बेस्ट। मलिक साहब ये बहुत अच्छी अप्रोच है और आप इस अप्रोच को कंटिन्यू रखिएगा इंशाल्लाह। जब ये कोर्स कंप्लीट होता है फिर आप देखिएगा कि कितनी चीज़ों के ऊपर आपको क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है। बाकी अगर जी कहीं बिल्कुल पे ऐसे। कोई एम्बिगुइटी है, कोई अनसर्टेनिटी है, कोई आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, तो इट डजंट मीन के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ट्रेनर भी अवेलेबल होंगे, ये ग्रुप, ये कम्युनिटी भी उसी तरह से आपके पास एक्टिव रहेगी। ठीक है। कहीं पे राइट। भी कोई कंफ्यूजन आती है आप अप्रोच करें हमें, हम आपको गाइड करेंगे। बाकी बीइंग प्रोफेशनल, देखें आपके ट्रेनर भी प्रोफेशनल हैं, उनकी भी कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। तो उसके साथ यस। चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। ठीक है। अब उसमें ये बिल्कुल ऐसे। सिनेरियो नहीं होता मलिक साहब के, फॉर इंस्टेंस मलिक साहब को कोई जहन के अंदर क्वेश्चन आया और जैसे मलिक साहब ने ड्रॉप किया और मलिक साहब एक्सपेक्ट करें कि अगले 2 मिनट में मुझे जो है वो रिप्लाई भी आ जाएगा। देर इज पॉसिबिलिटी कि अगर वो मौजूद बैठे होंगे, वो फ्री होंगे, तो वो आपको उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर देंगे। अदरवाइज एज पर आर कमिटमेंट जो हमारी ट्रेनर के साथ है वो ये है कि आपने कोई भी क्यूरी ऐसे एक अनआंसर नहीं जानी चाहिए, और दूसरी तरफ वो टाइम बार्ड भी नहीं होनी चाहिए। टाइम बार्ड होने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि आप आपसे अगर कोई सवाल जो है वो 2 दिन पहले पूछा गया तो आप 2 दिन बाद रिस्पॉन्स करें, तो इस तरह का सिनेरियो भी नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है वो क्यूरीज देखते हैं और उनके पास फिर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो वो साथ साथ क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह उसके बाद भी चलता रहेगा और ये टाइम बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक सपोर्ट। यू। थैंक यू मलिक साहब, प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव समी साहब ने हैंड रेज किया हुआ था जी। समी साहब आप मौजूद हैं? समी असरार थे गालबन। समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये बताइए आज के सेशन से बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं, बोरिंग की मैंने कहा भाई गालबन हो सकता है भाई सैयद असार साहब की बातें सुनने के आप कायल हो और फिर आप मेरे जैसे बंदे की शक्ल देख के बोर हो रहे हो, मेरी बातें सुन के बोर हो रहे हो। एक्चुअली वी आर मिसिंग हिम, बट लाइक बात तो सही है। वो आपका एक प्रोसीजर है कि आप बैकअप ले रहे हैं, इट्स ओके। तो सर, कोर्स इज गोइंग सो फार वेरी गुड, और हम लोग, मैं ख़ासतौर पे काफ़ी मुतमईन हूँ, काफ़ी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। हम्म। बेसिकली जो है अकाउंटिंग फर्म ही है, हम्म। यूएस। हम सीपीएस के साथ अटैच हैं। ओके। लेकिन
बुक कीपिंग तक है, अकाउंटिंग तक है, जस्ट सपोर्ट तक है। आगे टैक्सेशन का अभी तक हम ना सर्विसेज जो है ना अभी दे नहीं रहे थे, तो हम्म। इस वजह से नीड टू बी लाइकली टू बी कि वो बल्कि हमें कह रहे हैं कि आप टैक्स की भी हमें सर्विसेज दें, दे आर हम्म। विलिंग। तो इसलिए जो है ये कोर्स के लिए जो है ना आपने चूज किया तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है समी भाई आपका? ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। न्यू भी कुछ चीज़ें पहले से मौजूद थी, जाहिर बात है वो प्रैक्टिस कर करके हमें पता थी कि यार ये फॉर्म कौन से हैं, टेट हम्म। 19 ये वो। लेकिन जाहिर बात है वो जो है कुछ चीज़ों का मतलब प्रैक्टिकली जो है वो करके ही पता लगता है ना कि वो हम्म। इस तरीके से बाकी ये तो ज़्यादा। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ना आपकी, बेसिकली जो कोर्स के अंदर अगर बात की जाए तो एक सिस्टमेटिक वे से आपको जो है वो कोर्स आउटलाइन को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो डिफाइन किया जा रहा होता है, उसकी नेविगेशन करवाई जा रही होती है, तो ये इस एतबार से तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जी जी एग्जैक्टली जी। तो कोई आपकी तरफ से सजेशन हो समी भाई? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे असल में करना चाह रहा क्योंकि आप भी यूएस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो हम्म। जो बीपीओ फर्म्स होती हैं वो आमतौर पर एक सर्विस और दे रही होती हैं जिसे वो कंप्लाइंस सर्विसेज कहती हैं। हम्म। तो ऐसा कोई रिसोर्स या कोई ऐसा आप बता सकते हैं कि वो कंप्लाइंस सर्विसेज हम किस तरह मतलब वो गेन कर सकते हैं, उसका नॉलेज भी मतलब। अच्छा, बेसिकली तो मैं अगर आपको कहूं कि कंप्लायंस के हवाले से तो सबसे कुछ चीजें होती हैं प्री रेक्विजिट, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने एक सेटअप की, एक बीपीओ सेटअप की बात की जहां पे आप सर्विसेज दे रहे हैं अकाउंटिंग के हवाले से, और मैं साथ में आपको ये भी क्लियर करता चलूं कि बाकी जो दोस्त भी जब बीपीओ सेटअप में जाते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ, ये जो आपको इनिशियल टास्क दिया जा रहा होता है ना वो आपको बुक कीपिंग का दिया जा रहा होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमने बुक कीपिंग की कुछ क्लासेस इस पर्टिकुलर कोर्स की आउटलाइन में भी शामिल की हुई हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है मार्केट की, कि जब वो फर्म के अंदर आपकी इंडक्शन होती है, किसी बीपीओ सेटअप पे आप जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपको डे वन पे ही जो है वो टैक्स की असाइनमेंट दे दे। पहले वो जी जी बुक कीपिंग के ऊपर आपको एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो आपको टैक्स वाली फील्ड के अंदर लेके आते हैं। ठीक है। जी दूसरी तरफ ये कोर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कंप्लायंस का तो आपको बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा। बेसिकली ये है ही कंप्लायंस के मतलब, लिटिगेशन तो वो होती है ना कि जहां पे आप कंप्लायंस नहीं कर रहे, जी लिटिगेशन जी तब अराइज होती है। ठीक है, जी तो जी अगर इसको आप कंप्रीहेंसिवली कर लेते हैं तो कंप्लायंस के ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, और इसके बाद यह है कि अगर कोई लिटिगेशन का पहलू आता है, फॉर इंस्टेंस किसी भी डेफिशिएंसी की सूरत में आपको कोई नोटिस आता है, ठीक है, तो आपने पहले पढ़ रखा होगा कि बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए था, और इस पर्टिकुलर क्लाइंट की बात कर लें या इस पर्टिकुलर रिटर्न के अंदर ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जिसको मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, या जिस तरह से मुझे आईआरएस के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ठीक है। जी जी फर्दर ये भी है कि अगर कोई इस तरह का पर्टिकुलर सिनेरियो आपके पास आ जाता है तो चूंकि असार साहब भी खुद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आप उनके साथ पर्सनली तौर पे शेयर कर सकते हैं, बिकॉज जैसे आपने सिनेरियो बताया तो ये समी भाई काइंड ऑफ जो है ना कस्टमाइज क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपका एक पर्सनलाइज क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बाकी लोगों को शायद वो उस तरह से उसमें से इंसाइट्स ना मिले, तो इस तरह के अगर कोई पर्सनलाइज सिनेरियो आ जाता है तो उसमें यह है कि बेहतरीन अप्रोच यही है कि आप ट्रेनर की अवेलेबिलिटी जानें, और उनको आपने देखा ही है कि वो कभी भी आपको कोई चिड़चिड़ापन, कोई उकताहट, कोई ये वाला एलिमेंट नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में, नोट एट माशाल्लाह। ऑल, नोट एट ऑल। ठीक है, बस आपने सिर्फ यही करना है प्रोफेशनली कि आप उनसे अवेलेबिलिटी जान लें कि सर ये एक सिनेरियो है, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बताएं। वो भी उसके ऊपर जो है वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपको समी क्या करने की जरूरत है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, माशा। थैंक यू सो मच समी साहब। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव महमूद इकबाल साहब। महमूद इकबाल। महमूद इकबाल साहब आप हैं? मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आगे महमूद इकबाल साहब। महमूद साहब कैमरा ऑन कर लें अगर कन्वीनियंट है तो। सर कर लेता हूँ, आपको शक्ल पसंद नहीं आई? अल्लाह अकबर, कैसी बातें करते हैं हजूर। मैं तो वैसे खुद बहुत झिझक रहा था, लेकिन मैं कैमरे के सामने आता रहता हूँ तो कभी उस तरह का कोई मामला हुआ नहीं है। ठीक है, तो शक्ल वाला कोई मामला नहीं है। अरे ये आपकी शक्ल तो आ नहीं रही महमूद भाई। सर कैमरा तो मैंने ऑन किया, एक मिनट। शायद कि उसका कोई सेटिंग का मसला होगा। एनी हाउ, अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा महमूद साहब। सर प्रीवियसली आई एम वर्किंग सिनर्जी एडवर्टाइजिंग
आपने ओके। उनका नाम तो सुना होगा, सलीम मांडवी वाला, अली मांडवी वाला, अहमद हुसैन कबाड़िया। बिल्कुल पहले वहाँ। बिल्कुल। अभी सर रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ मांस एआई प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है। अच्छा सर, ये हम लोग एआई कंपनी है, और इसके अंदर पहले हम लोग ऑडी वॉक्सवैगन के लिए सर्विसेज दे रहे थे। ओके अभी रिसेंटली हमने एक अपनी प्रोडक्ट बना रहे, वो इस तरीके से कैंसर से रिलेटेड है वो। ओके फर्स्ट कंसल्टेंट, सेकंड कंसल्टेंट और थर्ड जो होगा वो एनोटेशन होगी थ्रू एआई। ओके। विद इन 24 आवर्स जो डायग्नोज हो जाएगा कि आपका स्टेज क्या है, हम्म और डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाएगी उसमें। हम्म। तो ये इंटरनेशनली इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। बेहतरीन। इंडीड। तो मेरा बैकग्राउंड है वो बेसिकली, मैंने एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरा लेबर लॉज आपके जितने भी हैं। ओके भी मैंने एमबीए फाइनेंस किया है। ओके। और ये सब चीज़ें सर मैंने की हुई हैं, और तकरीबन 20+ ईयर मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये यूएस की तरफ किस तरह से आपका जो है वो माइंडसेट बना और किस तरह से आपको आईसीटी का पता चला और अब फिर आईसीटी के साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ये तीन कंसेक्टिव क्वेश्चन मैंने एक साथ ही आपके साथ कर दिए हैं। सर वेलकम। सर माशाल्लाह से शादीशुदा और बीवी की जो फरमाइशें हैं ना, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो मजबूरन मुझे जो है वो यूएस और यूके टैक्सेशन की तरफ आना पड़ा, कि सच। यहाँ से कुछ मिलना हो, ताकि और थोड़ी और इज्जत जो है वो घर में थोड़ी सी और बढ़ जाए। अल्लाह। और ठीक हो गया। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग, क्योंकि अभी लर्निंग वाला फेज है, इंशाल्लाह अर्निंग वाला फेज भी आएगा और बीवी की फरमाइशें भी आप पूरी कर पाएंगे। सर इसकी फरमाइश तो मैं अपना गला भी काट के रख दूंगा ना, जब भी पूरी नहीं हो। अभी वो दूसरे कमरे में है। इसलिए आप दले, लर्निंग इस तरह की बातें कर रहे दलेर हैं, आप इस तरह के तासुरात दे। दलेर आदमी है जी। दिलेर आदमी है वो मैं बिल्कुल दूसरे के शिनावर साथ साहब दिलेर बिल्कुल। नहीं हूँ यार, दूसरे रूम में है वो, आवाज तो पहुंच गई तो मैं तो गया। आप ये ध्यान में रखें कि ये क्लास जो है ना यूट्यूब पे अपलोड होनी है, तो भाभी तो फिक्र ये अलग। ऐसा सर ना हो कि माफ कर आपको एडिट करनी पड़े। दें। अच्छा, तो कैसा ये है, एक्सपीरियंस जा रहा है महमूद भाई? सर बहुत अच्छा जा रहा है, और सीख नई चीज़ें सीखने को आ रही हैं। वैसे बेसिकली तो मैं पोर्टल पे, तमाम पोर्टल पे पाकिस्तान के तो काम किया हुआ है। हम्म आप कह सकते हैं सेम ही है। अब यहाँ वहाँ पर यह है कि एक फॉर्म्स हैं, सी फॉर्म है, सी कैजुअल है, और इस तरीके से हम्म 99 है, 887 है। तो ये हम्म एक का एडिशन है, बाकी हम्म। तरीक़ेकार तो सर सेम ही है। हाँ, टैक्स का किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है, उसका ऑफ कोर्स पर्पस जो है वो रेवेन्यू फॉर द स्टेट होता है, ठीक है, और स्टेट उसी से ऑपरेट कर रही होती है। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर रेट में डिफरेंस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हमारे यहाँ एग्जेम्पशन हो सकती है, वहाँ पे वो टैक्सेबल हो सकती है, या वहाँ पे वाइस वर्सा आप कर लें, वहाँ पे वो टैक्सेबल हो सकती है, यहाँ पे एग्जेम्पशन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं, और वो लोग जो पहले भी इंटरेक्ट कर रहे थे, जिनका पहले टैक्स के साथ बैकग्राउंड है, तो उनको तो ये चीज़ें मज़ीद जो है वो इजी लग रही होंगी और समझ आ रही होंगी। सही बात है सर। ठीक हो गया महमूद साहब, कोई सजेशन हो, यू आर मोर देन वेलकम सर। सर सजेशन तो नहीं है। मैंने एक पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो ग्रुप है ना, हम्म उसमें एक कांटेक्ट डिटेल एक हमारी बना दी जाए, कि जैसे मैं इस्लामाबाद बेस हूँ, इस्लामाबाद बेस हम्म जितने भी लोग हैं, या कराची बेस हम्म जितने भी लोग हैं, लाहौर बेस जितने भी हैं, हम्म और उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उसके साथ हम्म एक हमें एक्सेल शीट पे या वर्ड जो भी हो शीट एक मिल जाए ना, तो उसमें ये है कि हम लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कि अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है या किसी और को आ रही है, ये सजेशन है, तो और ये है कि ये इस तरह से होता भी है महमूद साहब के, एक छोटा सा ब्रीफ सा मैसेज बना के जो है वो आप लोग ग्रुप के अंदर शेयर करते होते हैं। ये प्रीवियस बैचेस की मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आईसीटी एलुमनाई के नाम से हमारी एक कम्युनिटी है, उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें ये है कि डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं उसमें, सिर्फ ये नहीं मैं कहूँगा कि यूएसए के, क्योंकि वो आईसीटी एलुमनाई है, ठीक है। तो उसमें यूके वाले लोग भी होंगे, यूएई वाले भी होंगे, सऊदी अरेबिया वाले भी होंगे, लोकल टैक्स एक्सपर्ट्स भी होंगे, ठीक है। और फिर उसमें भी है कि कभी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, आप अपना क्वेश्चन वहाँ पेस्ट करें, तो आपके बैच फेलोज जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। और फर्दर एक वो कि चूंकि काइंड ऑफ आपका नेटवर्किंग की एक कम्युनिटी है, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है और कौन किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है। जी सर। तो आपका सर मैं, नाम क्या? जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर है सर। मोहम्मद आमिर साहब।
जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। ओके, एक और साहब थे जिनको मैंने बुलाया था, गालबन भट्टी साहब, मोहसिन साहब। मोहसिन भट्टी साहब, आप मौजूद हैं? मुझे भट्टी साहब अब नजर नहीं आ रहे, शायद भट्टी साहब नाराज होके चले गए हैं। ओके, मोहम्मद फुरकान। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, शान नजमी। शान नजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज है आपके? सर ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक सर। मेरा नाम शान नजमी है और मैं ना टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। सर। मैं बेसिकली लॉ किया और उसके बाद फिर पिछले 7-8 साल से टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक एक्चुअली है। मुझे आइडिया नहीं था यूएस टैक्सेशन का, लेकिन मेरे कज़न है वो यूएस सिटीजन होते हैं और वो उधर फिलाडेल्फिया में होते हैं और वो एक ओके, सीपीए फर्म के साथ काम कर रहे हैं। तो बेहतरीन। उनके साथ अच्छी मेरी आप कह लें कि यारी दोस्ती भी है और सारा कुछ है। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये काम जो है ना, ये बड़ा मतलब उनको तो आइडिया था यूएसए में सारा, क्योंकि मतलब एक अच्छे सीपीएफ। अच्छे वाले कजन हैं आप लोग? हाँ जी, अच्छे वाले कजन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कोर्स करो, आइंदा फ्यूचर में आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, कुछ मैं भी आपको मतलब कर, क्योंकि वो तो उधर मौजूद है और वो सीपीएफ फर्म के साथ काम कर रहे हैं। मैं एक नहीं रेफरल तो बल्कि। बहुत जरूरी है, अगर आपके पास कोई हाँ जी, रेफरल हो तो ये बहुत वैल्यू ऐड करते हैं आपके लिए। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन सा ऐसा अदारा है जो अच्छा मतलब पढ़ाता है और सारा। और सर आपकी एक प्लस पॉइंट पता है क्या है? आपने 2-2 लेक्चर जो यूट्यूब पर रखे हुए हैं, वो हम्म। मैं कहता हूँ पूरा एक तारुफ है। हम्म। कोई भी बंदा जो है ना, मैं समझता हूँ कि ब्लाइंडली किसी पे नहीं पता चलता ना, मतलब बहुत से लोग हम्म। करवा रहे हैं आप मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से लोग हैं। लेकिन आपने जो 2 लेक्चर रखे हैं ना, बेसिकली आपका बहुत बड़ा तारुफ है और उससे बंदा डिसीजन मेकिंग बड़ी easy। बिल्कुल। वो आपने कह लें कि मेरे ख्याल फील्ड में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा जो आपने वो कर दिया ना। और उसकी वजह से आपको 2-2 लेक्चर मैंने 14 लेक्चर बैच के भी सुने, 13 के, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार आप किस लेवल का कोर्स करवा रहे हैं। हम्म। मुझे अब किसी से पूछना नहीं पड़ा। ठीक है। और आप मतलब फॉर इंस्टीट्यूशन पे तो फॉरेन बंदा कैसे पता चलेगा, वह यही तारुफ है। और ये आपने चूंकि एक हटके काम किया हुआ है और यही आपका बहुत एक प्लस पॉइंट है। शान भाई, हमारी अप्रोच इस तरह से होती भी नहीं है हाँ कॉलेज जी, के। हम जो है वो आप कह लें कि सिर्फ हमारा जो है ना स्टूडेंट ग्रैब करने के ऊपर फोकस हो, नहीं, इस तरह से नहीं होता। हम इक्वली पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जी आप अवेल्युएट करें, एनालिसिस करें, ठीक है। आप जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका मुझे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो देन यू आर मोर देन वेलकम सर। जी जी सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी वक्त फिर मैंने डिसीजन किया, मैंने कहा ऑलरेडी जो है ना 2-2 लेक्चर उन्होंने बताया कि आप इसको देखें, अगर आप सेटिस्फाई फील करते हैं तो आप एडमिशन लें। तो फिर सर मैंने ये मतलब आईसीटी में एडमिशन लिया। और हम्म। एक्सपीरियंस के अगर मैं बताऊं तो सर बहुत अच्छा चल रहा है, साथ साथ बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बड़ा हम्म। मज़ा आ रहा है सीखने का। बहुत सी नई चीज़ें, बहुत सी पहले भी कुछ आइडिया था, कुछ अब मजीद टेक्निकलिटीज वो बता रहे हैं और हम्म। गोइंग वेरी वेल। सर सर, थैंक यू। शान भाई, एनी सजेशन? सर सजेशन दोस्तों ने बड़ा मतलब मैं कुछ चीज़ें थी जिस तरह लास्ट महमूद साहब ने बताया कि कुछ एक लिस्ट ऐसी हो जिसमें हमें एक दो, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मतलब साथ हम्म। के साथ तो है, लेकिन स्टूडेंट्स का हमें डेली, हालांकि हर चौथे पांचवें दिन हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमें कोई एक दूसरे का आइडिया नहीं है। तो वो नहीं, बड़ा इस सेशन में यही हमारा पर्पस होता है कि आप लोग हाँ आपस जी, में एक दूसरे को जान लें। हाँ जी। तो हमें वो बिल्कुल आज आप बल्कि बैठे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कौन क्या करता है, वरना इससे पहले ये भी नहीं पता था। हाँ, इससे पहले आपको ये भी नहीं पता था कि जिस आमिर साहब के हाँ साथ मेरी बात हुई थी, जिनसे मैंने एडमिशन इंसिस्ट करवाया था, वो कौन है, तो आज आपके सामने नहीं बैठा हाँ वो। जी। तो सर ये बड़ा जरूरी है, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स की भी आप, क्योंकि अगर अभी यही ये फील्ड तो में शान हमें। भाई हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमारे हर जी एक कोर्स के अंदर 2 दफा, समटाइम इससे ज्यादा दफा भी फीडबैक सेशन हो रहा होता है, और इसका पर्पस यही होता है ताकि हमें पता चल सके कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर कितना पूरा उतर रहे हैं, ठीक है। और जी फर्दर आपकी सजेशंस भी मोर देन वेलकम होती हैं। ऑफ कोर्स आपका सजेशन, आपका फीडबैक जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जी हम चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है, और बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा रहता है। बस एक अच्छा बंदा, एक काबिल बंदा वही है जो अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसको इम्प्रूव करता है, और फिर इसी जुस्तजू में लग जाता है कि मुझे कहाँ मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब आप इस माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। थैंक यू शान भाई, थैंक यू बहुत सर, थैंक यू शुक्रिया, वेरी वैल्यूबल मच। फीडबैक। वंस अगेन मेरा फिर वही सवाल आ जाएगा कि भाई बोरियत तो नहीं हो रही आपको? कोई बोरियत वाला तासर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए चलिए, जिशान जाहिद साहब है हमारे साथ, जिशान साहब, जिशान जाहिद।
जिशान साहब को गालबन मेरी आवाज़ जा रही होगी। जिशान साहब, अगर आपको मेरी मेरी आवाज़ आपकी जी समाप्त जी तो सर, जिशान भाई कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ, सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। जिशान भाई, थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए बाकी दोस्तों के साथ, और फिर हम आते हैं यूएस वाले सिलसिले की तरफ। ओके। तो नाम तो जिशान जाहिद है और बाय प्रोफेशन जो है वो मैंने सीमा किया हुआ है, चार्टर्ड ओके। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। और एक मल्टीनेशनल मेट्रो कैश एंड कैरी, उसमें पिछले 15 साल से मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ, डिफरेंट रोल्स में मैंने काम किया है। और करंटली अब मैं उनका जो बिजनेस इंटेलिजेंस का यूनिट है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हम्म। है बेसिकली, लोकल हम्म। प्लस कॉर्पोरेट, हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डुसलडॉर्फ में है। सो वो सारी रिपोर्टिंग में देख रहा हूँ। ओके। ये एक ब्रीफ ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन है फ्रॉम माय साइड। हाउ यू केम टू नो और अबाउट द देखिए आमिर भाई, ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, जो सबसे बेहतर मुझे जो है वो ऑनलाइन जितनी मैंने चीज़ें देखी उसमें मुझे आईसीटी का बेहतर लगा। और उसकी रीज़न शायद एक साहब ने पहले भी मेंशन की थी कि बिकॉज आप लोगों के 2 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड थे, तो उससे मुझे एक आइडिया हो गया कि यार ओके, ये कुछ ज़रा रीजनेबल इंस्टीट्यूट लग रहा है मुझे, जो कि मुझे वाकई ही सिखाएगा। और द वे असार साहब लीड कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड हैं और बड़ी एक अच्छी समझाने की उनकी, मतलब ही रियली नोज दैट हाउ टू टीच। तो मुझे हम्म। काफ़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद जो है वो पूरी भी होती मुझे नज़र आ रही है, द वे ही इज़ टीचिंग अस। और एक पूरी ऑनरशिप के साथ वो माशाल्लाह से लेके चल रहे हैं। सो सर। ये एक रीज़न था मतलब आईसीटी को चूज़ करने का। एंड योर अदर क्वेश्चन दैट व्हाई द यूएस टैक्सेशन इज़, आमिर भाई, उसकी 2 मेजर रीजंस हैं। एक, आई ऑलवेज थिंक कि देखें, पाकिस्तान करेंसी में रह के कमाना और इधर ही खर्च करना एक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ हम्म। है कि आप जो है वो फॉरेन करेंसी, जो कि पाकिस्तान करेंसी से बेहतर है, अगर आप वहाँ पे कमाते हो और पाकिस्तान में स्पेंड करते हो तो यू कैन अर्न हम्म। अ बेटर लाइफस्टाइल, आपका थोड़ा ज़रा बेहतर हो सकता है कि अगर आपका सोर्स ऑफ हम्म। इनकम ज़रा बाहर का हो। सो ये बिल्कुल। एक रीज़न था। और कुछ मेरे करीबी दोस्त अहबाब जो हैं वो यूएसए में होते हैं, दे आस्क्ड मी हम्म। कि यार तुम पाकिस्तान में चीज़ें देख रहे हो, सो व्हाई नॉट तुम यूएस का टैक्स भी जो है वो ज़रा मतलब देखो। सो आई हैड फ्यू कनेक्शंस। तो उस हवाले से मैं मतलब वैसे मुझे पाकिस्तान टैक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए हम्म। मुझे यहाँ पे थोड़ी दुश्वारी हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अलिफ बे नहीं पता थी पाकिस्तान के टैक्स की, क्योंकि पहले भी हम्म। अगर हमने पढ़ा है तो यूके का थोड़ा बहुत पढ़ा है। सही सो हो गया। लेकिन आई एम ट्राइंग कि मतलब किसी तरीके से कॉप अप कर सकूं सिचुएशन के साथ, पेस मतलब मेरे लिहाज से, कंसिडरिंग कि मैं एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे काम वो बहुत ज़्यादा लेते हैं आमिर भाई, हम्म। तो टाइम बिल्कुल नहीं निकल पाता लेक्चर्स रिवाइज करने का। बस 2 एक दिन ही होते हैं जिसमें मतलब वो जो छुट्टी होती है। सो मैं कोशिश हम्म। कर रहा हूँ कुछ चीज़ों में कर सकूँ। और एक मतलब मैं ये सोच रहा था मतलब कि देखिए आमिर भाई, पर्सन लाइक मी, हो सकता है कोई और ऐसा भी हो जिसके पास एक टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। हम्म। तो उस सिलसिले में मुझे अगर कोई एक ऐसा सिलसिला मिले, आई एम वेरी मच विलिंग टू वर्क के पार्ट टाइम सैटरडे हम्म। संडे को, अगर कोई मुझे बिठा के अपनी ही रियल वर्क में आप ज़्यादा सीखते हो, रियल हम्म। सिचुएशंस में, तो हम्म। इस तरह की कोई इंटर्नशिप जो वाकई ही यूएस में सुपरवाइज्ड फ्रॉम अ टीचर जस्ट लाइक एसआर साहब पढ़ा रहे हैं, सो ये भी एक बहुत हम्म। बेहतर चीज हो सकती है कि अगर आईसीटी इस तरह की भी कोई इंटर्नशिप ऑफर करे कि यार ठीक है, ओके, यू कम टू अस और हम हम्म। आपको काम भी देते हैं और हम आपको थोड़ी देर सिखाते भी हैं, आप बेशक पे ना दें, बिकॉज उसमें एक हम्म। इंटर्नशिप होती है ना, स्टाइपेंड होता है जस्ट। सो जी दिस जी इज जी। समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, फिर बंदा बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस और फुल थ्रोटल के साथ आगे मार्केट में जा सकता है कि भाई ठीक है, ओके, नाउ आई एम हम्म। प्रिपेयर्ड। अच्छा, सो इस इसमें जिशान भाई, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, और इसके ऊपर ऑलरेडी भी मैंने रिस्पॉन्ड किया है। फर्दर ये है कि इसके ऊपर हमारा अपना भी एक काम, एक सिलसिला जो है वो इसके ऊपर हम लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपनी सर्विस इंडस्ट्री को मज़ीद थोड़ा सा बूम करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी यूएसए में भी रजिस्ट्रेशन है, हमारी यूएई में भी रजिस्ट्रेशन है, यूएई के अंदर भी हमारी एक सेटअप है, ठीक है।
तो इसके अंदर ये है कि हम कुछ मजीद इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने भी जा रहे हैं। हम अपना बीपीओ सेटअप जो है उसको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो जो वो है हमारा एग्जिस्टिंग एक सेटअप है, उसके अंदर ऑफ कोर्स आपकी फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटीज भी इन फ्यूचर आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। एंड रेस्ट इज के दिस इज नॉट समथिंग कि जी मैं आप लोगों को काइंड ऑफ जो है वो इनकरेज कर रहा हूँ या वो इस तरफ लेके आ रहा हूँ मेंबरशिप की तरफ, लेकिन उसमें वाकया ही कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हूँ उसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि उसमें जब हम क्लेम करते हैं कि कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, तो वो फिर जब आपको मिलेंगे तो वो भी आपके लिए इस लिहाज से बेनिफिशियल होंगे इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी स्किल सेट को मज़ीद पॉलिश कर सकें। बाकी हमारा ये सिलसिला बिल्कुल भी इस हवाले से तसल्ली रखें कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है दिशान भाई। आप ये ना देखें कि ये 4 महीने में कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम किधर जाएंगे, फिर हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, हम कहीं पे स्टक होते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे गाइडेंस के लिए। तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम सबके लिए अवेलेबल होगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला बाद में भी चलता रहेगा। परफेक्ट सर। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन आमिर भाई, कि आज का जो सेशन है हमारा वो प्योरली उस पे है, या इसके बाद जो है वो लेक्चर भी कंटिन्यू होगा? दिस इज अबाउट आइडिया तो मेरा माइंडसेट तो था, लेकिन मैं चूंकि मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने में, डिफरेंट लोगों से आप बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट भी माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। तो अब जो टाइम लिमिटेशन आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद क्लास हो सकेगी, क्योंकि बाकी अभी कुछ और दोस्त भी हैं जो बात करना चाहेंगे और मैं बल्कि उनसे कहूंगा कि वो लाजमी बात करें। तो चूंकि 9 बजे तो फिर सेशन का राइट टाइम खत्म हो जाता है। राइट राइट एंड राइट। आई होप कि ये थैंक यू वेरी सेशन मच आप जी। लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। यस फॉर श्योर सर इट वाज एन इंटरेक्टिव सेशन इंडीड। या सर थैंक यू जिशान भाई। ओके, नेक्स्ट वी थैंक यू हैव सर। मोहम्मद वसीम। वसीम साहब है हमारे साथ, वसीम साहब से भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। वसीम साहब आप मौजूद हैं? ओके, फुरकान साहब, मोहम्मद फुरकान। सर मेरा माइक ऑफ था, वीडियो तो मैंने ऑन की हुई ओके, थी। अस्सलाम वालेकुम सर। फुरकान भाई बस अभी वसीम भाई से बात, अगली टर्म आपकी है, क्योंकि थोड़ा श्योर सर श्योर। उन्हें, हाँ ठीक है जी वसीम भाई। सर मेरा, चूंकि मैं तो अभी यहाँ पे देख रहा हूँ माशाल्लाह जो है सारे, उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, किसी का लॉयर है। तो मेरा तो बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मैंने तो 2015 में एक कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था। फिर उसके ओके। बाद जो है बीआई और इसमें डेटाबेस में 2017 तक उसमें आ गया। फिर उसके बाद अभी रिटेल चैनल देख रहा हूँ 2019 से ऑनवर्ड। तो हम्म मेरे लिए अभी जो क्लासेस ले भी रहा हूँ उसमें मुझे ये है कि 50% चीजें समझ आ रही हैं और कुछ टर्म्स जो है मेरे लिए बिल्कुल नई हैं। तो हम्म। मैंने उसके ऊपर, मैं ख्याल में लास्ट वीक मैंने यार साहब से भी बात की थी। वैसे मेरा, आपको आइडिया होगा, यार साहब के थ्रू जो है मैं आया हुआ था, तो उनको अच्छा, तो माशाल्लाह यार अभी मोहम्मद साहब, ठीक है। वो तो बीपीओ फर्म के साथ काम भी कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल। मेरे एक कुलीग थे, तो उन्होंने मुझे भी रिकमेंड किया था। तो हम्म आगे फर्दर यानी मैं ये था कि कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये कर रहे हो कि क्लासेस तो ले रहे हो, साथ में नोट्स बनाओ। फिर मैंने अभी दोबारा शुरू से क्लासें दोबारा स्टार्ट की हैं और साथ में हम्म अभी नोट्स वगैरह भी बनाने स्टार्ट किए हैं। तो हम्म आई होप कि उसमें जो भी मेरे क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं हम्म। फिर इसरार अपना असार साहब या फिर यार साहब, दोनों, चूंकि अभी यार भाई जो हैं वो भी प्रैक्टिकल फील्ड में इन हो गए हैं, तो उनसे भी वो पूछूंगा। और कुछ चीजें एसआर साहब को भी मैं तंग करूंगा उसके ऊपर। सही हो गया। नहीं, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने ये बात की है कि कुछ लोगों का जिनसे जो अभी तक बात कर रहे थे उनका बैकग्राउंड है फॉर इंस्टेंस फाइनेंस का, या कुछ लोग ऑलरेडी टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की मार्केट में कर रहे हो, पाकिस्तान की टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको क्या ऐसा कोई तासुर लगा है कि अगरचे आपका बैकग्राउंड नहीं है, कि आपको चीज़ें उस तरह से जो है वो समझाई नहीं जा रही, या उन लोगों के लिए वो डेफिनेटली एक एज होता है, जिसका बैकग्राउंड होता है उसका एक एज होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन क्या आपको हमारी अप्रोच इस तरह से लगी है कि अगर एक बंदे का बैकग्राउंड नहीं है तो उसको चीजें समझ ना आए डिलीवरी के एतबार से? वैसे तो माशाल्लाह से सेशन जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो सिर्फ एक क्लास में जो है ना, वो अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे अगर 80% समझ आ रही है ना, तो जो 20% चीजें ऊपर से गुजर जाती है ना, वो हम्म चीजें बाद में मैं खुद भी सर्च भी करता हूँ नेट के ऊपर कि वो क्या हम्म चीजें हैं। फिर बाद हम्म में ये है कि अभी मैं राइट डाउन भी कर रहा हूँ सारी चीजों को। तो मैं हम्म उम्मीद ये रखता हूँ कि मैं बाद में ना असर साहब से
ये अभी मैं अगर क्लासेस दोबारा वो स्टार्ट की है मैंने, तो उसमें अभी जो मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं तो मैं एसआर साहब से भी डिस्कस करूंगा, उनको भी किसी दिन काम करूंगा। तो ये है कि वो मेरी उम्मीद ये है कि क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये है कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कह लें कि कोई पहाड़ी नहीं है कि जो सर ना कर सके, इतना मुश्किल हाँ नहीं है, इंशाल्लाह हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और इसमें मैं वसीम साहब आपको जो मेरी तरफ से एक सजेशन होगी, एक रिक्वेस्ट होगी, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि मेरी इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होती है। आई नो बीइंग प्रोफेशनल आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम का जो एक इशू है ना, वो एक चैलेंज आड़े आ जाता है। और आपका चूंकि फॉर एग्जांपल प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं बिल्कुल उन लोगों को, तो मैं इनफैक्ट एडमिशन के टाइम पे भी मैं उनको पहले ही क्लियरली कहता हूँ कि अगर एक बंदे को जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको 75% एफर्ट पुट करना पड़ रही है, तो आपको 90% करनी पड़ेगी। और वो आप एफर्ट किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये कि आप क्लासेस रिपीट करें। और जिस तरह यार मोहम्मद साहब ने आपको कहा कि नोट्स बनाएं, उसमें से अगर कोई पर्टिकुलर टर्म आपको समझ नहीं आई है उसको नोट डाउन करें। और अगली क्लास में, चूंकि ये आपकी क्लास का आगाज ही इसी बात से होता है कि पिछली क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, तो वो दैट्स द राइट टाइम कि आप वहां पे जो जो आपके जहन में सवालात हैं वो आप एड्रेस करवाएं। आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो चीजें आपके लिए मजीद बेहतर हो जाएंगी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट में वो अभी जाहिद भाई जो है उनकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि अगर कोई इंटर्नशिप या इस तरह का कोई प्रैक्टिकल कोई एनवायरनमेंट मिले ना, तो उसमें ये है कि फिर बाद में ये है कि बंदा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बंदे को आ जाता है कि हाँ अभी हम इंडिपेंडेंट भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इसमें यही है, किसी बीपीओ फर्म के साथ लगे तो फिर ही हम इतना कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। हजूर वी आर वर्किंग ऑन इट। और वसीम साहब ये बात आप भी देखिए, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और दूसरी तरफ जब हम इसका आगाज करते हैं तो उस टाइम पे भी असार साहब भी कहते हैं, हम खुद भी यही कहते हैं कि हमने आपको मछली पकड़ने का आर्ट सिखाना है, ठीक है, मछली पकड़ के नहीं देनी, ठीक है। उसका मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें इंशाल्लाह हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि जो मार्केट के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं उसको आप किस तरह से ग्रैब करें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि इसको, अपनी नॉलेज को जो है वो थोड़ा अपडेट रखें आप। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर आप मार खाने की बात करें तो आप किसी पर्टिकुलर टर्म को प्रोनाउंस करने पे भी मार खा सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपके जो सामने बैठा बंदा है, जो इंटरव्यूअर है, जो आपको एवेल्युएट कर रहा है, वो वहां से भी जो है ये परसीव कर सकता है कि आप हमारे लिए वैल्यू एडिशन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी यह है कि उसमें भी हमारा सिलसिला जो मेंटोरशिप का है, जो आफ्टर सपोर्ट का है, वो भी इसी तरह से कंटिन्यूड रहेगा। और दुआ करें कि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएं, क्योंकि अभी हम भी एक्सपेंशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं बहुत सारे मामलात की वजह से, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इन हाउस भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होंगे। लेकिन अगेन उसमें फिर वही बात आ जाती है वसीम साहब कि हमारा तो आप कह लें कि आफ्टर 55 डेज 45 डेज के बाद नया बैच आ रहा होता है। हर बैच में अबाउट 75-80 इनरोलमेंट होती हैं हमारे हर बैच के अंदर, ठीक है। तो हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा। और उस क्राइटेरिया को जो लोग मीट कर रहे होंगे उनको हम इन हाउस भी जो है वो ये अपॉर्चुनिटीज देंगे इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम भाई, प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके नेक्स्ट, अभी हमारे साथ है फुरकान साहब। जी फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्लाह पाक का एहसान है। मैं फुरकान भाई मैं थोड़ा सा सर ये राव बता दीजिए। जी जी, मैं सर रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। सर। और मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, उस वक्त से फिर मैं जॉब में ही हूँ 2009 हम्म। से। ओके। अभी मैं मैनेजर फाइनेंस हूँ, एक कंपनी है इस्लामाबाद में, एन एंड को के नाम से। ओके। मैं अपनी एक्सपर्टीज कर रहे हैं। बाकी ये अपनी इनकम को इन्हांस करने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया था। इंशाल्लाह हम्म। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ओके, तो चीजें समझ आ रही हैं आपको? सर मेरी लास्ट 2 वीक्स की तो क्लासेस स्किप हो गई हैं, वो हम्म। इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगा। बाकी हम्म। क्योंकि क्लोजिंग भी चल रही थी और आउट ऑफ स्टेशन मुझे जाना पड़ गया था, तो हम्म। इंशाल्लाह कवर करेंगे। हाँ, बस इसमें लेकिन कब यही है फुरकान साहब के इन लेक्चर्स को जो है वो आप कवर करें कहीं पे, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके जहन में जो है वो ऐसी एम्बिगुइटीज हैं जिनको आपको ट्रेनर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है वो क्लास के अंदर ही करें। क्लास के बाद भी आप वॉइस जी नोट के जी थ्रू जो है वो अपने ट्रेनर को अप्रोच करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये नहीं अभी तो नहीं, पहले भी हमारा मैं करता रहा हूँ। जर्नी चल रहा है।
जी बिल्कुल ऐसे ही। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, एनीबडी एल्स? तैयबा भी हैं हमारे साथ, तैयबा अफरीदी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का एहसान है। तैयबा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिएगा। सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट सा है। एक्चुअली मैंने एसी से ही तो किया है, बट मैंने प्रोफेशनल लेवल पे किसी सर्कमस्टांसेस पे आके ना मैंने छोड़ दिया। कुछ ओके। पर्सनल मसले थे। हम्म। प्रोफेशनल लेवल मैंने अभी करना था, उस पे भी मैंने ना टैक्स का ही देखना था, बट ये 2017 की बात है, उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। ओके। वैसे मैं ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ ए ओ ओके। लेवल्स को भी और ये लाहौर बोर्ड को। ठीक है। होम ट्यूशंस पढ़ाती थी मैं, एज एज ठीक ए है। होम ट्यूशन। फिर मैंने ठीक है। इसको एज ए ऑनलाइन जो है ना, फिर मेरी तवज्जो ही रिमोट जॉब पे ना, कि मैं हम्म। रिमोट जॉब करूँ। क्योंकि हम्म। मुझे ऑफिस पे जाके मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाती, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकती। तो इसलिए हम्म। मैंने कभी लाइफ में इस तरह की जॉब की ही नहीं। मैंने ट्यूशंस हम्म। पढ़ाई हैं अपनी हम्म। स्टडीज के साथ भी, और वैसे भी हम्म। अपने आप को सपोर्ट करने के लिए भी। फिर सही रिमोट होगा। जॉब के लिए ना मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, हम्म। बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जिसमें वेब डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और ये अभी रिसेंटली मैं कर रही हूँ अमेजोन कर रही हूँ, बट ऑल इन वेन। मतलब ओके। कोई मुझे उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके। तो ये आईसीटी में स्क्रॉल डाउन कर रही थी फेसबुक पे ना, और इसी ओके। तरह की कोर्सेज मैं सर्च करती रहती हूँ ना। तो ये ठीक मैं है। कर रही थी, तो ये आप लोगों की एड चल रही थी, तो हम्म। उस पे मैंने ये डर से अप्रोच किया, और मैंने ये डरते डरते ना एडमिशन लिया, कि पता ओके। नहीं कि इसका फायदा होगा या मंटोर को ये अच्छा मिलेगा नहीं। हम्म। तो बट ये है कि मुझे मंटोर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा समझाते हैं, क्योंकि मैं हम्म। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। मुझे जल्दी चीजें समझ नहीं आती। अच्छा। मुझे माशाल्लाह सारे जितने मेरे क्लासमेट्स हैं, ये सब बहुत प्रोफेशनल हैं, और मुझे बीच में डर लग रहा होता है कि मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन ही ना पूछ लूं, फिर भी मैं क्वेश्चंस डरते आर डरते नेवर क्वेश्चनिंग कर स्टूपिड। लेती हूँ। ताइबा, क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। नेवर। ठीक है, जो भी आपके जहन में सवाल आए जरूर पूछा करें, उससे चीजें मजीद क्लियर होती हैं। दूसरी तरफ कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने अपनी एसीसीए वाली जो प्रोफेशनल पेपर्स के ऊपर आपने आके अगर जर्नी डिसकंटिन्यू कर दी, इवन देन मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने एसीसीए कुछ सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, सीए के कुछ सब्जेक्ट पढ़े होते हैं किसी प्रोफेशनल डिग्री के, तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें हम बाकी डिग्रीज की बात करते हैं, तो उनसे एक एडेड एडवांटेज होता है उनको, क्योंकि आपकी जी जो सर। एनालिटिकल रीजनिंग है वो अच्छी हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, जी क्योंकि सर। वहां पे आप स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ आप नहीं जा रहे होते पेपर अटेम्प्ट करने। वो आपकी जी जी एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो उसको वो जरूर कंसीडर कर रहे होते हैं जब जी आपका एग्जाम हो रहा होता है। ठीक है। तो जी सर। मैं ज़रा उसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से, कि जिसने इन पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर थोड़ा बहुत रगड़ा खाया हुआ है, कुछ जी पेपर सर। भी अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो वो आपकी जो रेस्ट ऑफ द डिग्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग की बात कीजिए, जो हमारी यूनिवर्सिटीज जो हमारी ऑफर कर रही हैं उनसे एक थोड़ा सा एक एज उनको हासिल होता है। बाकी जी दूसरी सर। तरफ अगर बात की जाए तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइड मेंबर्स भी आ रहे होते हैं, आई कैप के फेलो मेंबर्स भी आ रहे होते हैं, इसी तरह एसीसी ग्लोबल के मेंबर्स भी आ रहे होते हैं। उसकी वजह ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान की अगर मार्केट का होराइजन आपने एक्सप्लोर कर लिया है, वहाँ पे जो पोटेंशियल है आपने उसके एनालिसिस कर लिए हैं, आपको पता है कि आप इस एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो यहाँ पे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसके बाद वो भी फिर जो है वो डिफरेंट और होराइजन जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। और इस जी सर। और इंशाल्लाह वो सर। आगे जाके आप देखेंगे भी। जी सर। अ, आप अ, आपके जहन में कोई सवाल है? जी सर। जी। ये मुझे जैसे बाकी सबने भी यही कहा है कि ये सीखने के बाद जो है इंटर्नशिप अगर मिल जाए, यानी कि हम्म। जैसे जाहिद भाई ने बात की है कि हम्म। हम के सर पे बैठा के अगर आपको पढ़ाया जाए, मेरे ख्याल में वसीम भाई ने ये बात की है कि आपको हम्म। बताया जाए उसके बाद, तो वो अच्छा आपको मार्केट में ना आप अच्छा मतलब हम फिर जो है ना वो काम कर सकते हैं। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ तैयबा, इसके ऊपर मेरा क्यों? अगेन फिर वही क्लियर कट स्टांस है कि जी जी सर। ये स्पून फीडिंग तो बिल्कुल भी होती भी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ जी मैं जी। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कहा कि
आईसीटी का जो पर्टिकुलरली ये वाला प्रोग्राम है, इसका मेन फेस हूँ मैं आफ्टर ट्रेनर, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्म भी अप्रोच कर रही होती हैं। मैं इसमें यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि देयर आर पर्टिकुलर 2-3 डिफरेंट स्किल सेट जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इन फ्यूचर जी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी, और वहाँ पे जी आप वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और जहाँ तक बात है बीपीओ सेटअप्स को ज्वाइन करने का, तो मैं कहता हम्म हूँ कि अगर इनिशियली आपको वो उस तरह से रेमुनरेट नहीं भी कर रहे, तो आपको हम्म वो सेटअप अगर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें। द रीज़न बीइंग कि इनके पास रियल टाइम क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। हर क्लाइंट की एक डिफरेंट प्रपोजिशन होती है, ठीक है। तो जब आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से सीख रहे होती हैं, ठीक है। और ये जी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ महज, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अभी शायद कि आपका बैच स्टार्ट होने के बाद भी आई हों, डेफिनेटली आई हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ इस वजह से नहीं शेयर की गई कि अभी आपका जर्नी का जो है वो आगाज है, ठीक है। थोड़ा सा जी आप यहाँ से आगे चले जाते हैं, आप थोड़ा सा इसको हम्म पॉलिश करें और साथ में अपने लेक्चर जो है वो जरूर रिवाइज करें। तो ये जी अपॉर्चुनिटीज मैं आप करती लोगों के साथ भी शेयर होंगी, वहां पे आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हूँ। जी मैं करती हूँ। थैंक यू तैयबा। ओके, अभी थैंक हमारे यू। साथ हुमैरा ने भी हैंड रेज किया था। जी हुमैरा, हुमैरा आप थी क्लास के अंदर। मोहम्मद अरशद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अरशद साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का करम है सर। आप सुनाए खैरियत से हैं सर? अल्लाह पाक का एहसान है जी। जी मोहम्मद अरशद जी भावलपुर से। सर। सर मैं एमबीए फाइनेंस और 30 माशाल्लाह। साल से घी घी फैक्ट्री को मैं सर्विस दे रहा हूँ सर, अकाउंट्स में ओके, भी और टैक्स में। ठीक है। जहाँ तक आईसीटी के हवाले से है सर, मैं फेसबुक में देख रहा था और मेरे को कलीग है उन्होंने भी बताया, तो मैंने ज्वाइन किया है फॉर बेटर फ्यूचर के लिए, हम्म। और हम्म। ऑनलाइन कोई गेन करने के लिए। चले पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीज में तो काफी कमाई कर ली, मगर डॉलर में कमाई कर लें कुछ। इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कैसा सर एक्सपीरियंस? सर मैं यही बताने लगा था सर, हमारा ट्रेनर माशाल्लाह सैयद सरार साहब बहुत अच्छे, सरार साहब बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं हमें। लेकिन सर हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो स्टाइल होता है ना, वो सर ऐसे नहीं हम्म। होता। हमें पूछते रहेंगे, हम ये कहेंगे यस सर हमें बहुत समझ आ रही है। लेकिन हम्म। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई असाइनमेंट सिलसिला, जैसे ये अभी इंडिविजुअल जो टैक्स रिटर्न खत्म हुई है, तो हमें कोई ऐसा हम्म। असाइनमेंट हमसे ली जाए, आएंगे, ताकि सब बिल्कुल जो आएंगे। कहते हैं कि यस सर हमें समझ आ गई है, वो उसी हम्म। वक्त पता चलेगा कि हमें हमने असाइनमेंट कैसे की है। वो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और ये होती हैं, ये बिल्कुल होंगी। अगर ये इंडिविजुअल खत्म हो गया तो आप समझ लें कि अगले वीक से पहले ही मोर लाइकली आपकी जी असाइनमेंट आप लोगों को भेज दी जाएगी। ट्रेनर साहब जो है ना, वो आपको भेजेंगे और वो आपने सबमिट करनी होगी। बकायदा करने के बाद फिर उसका जो एक आंसर कॉपी है वो भी ट्रेनर की तरफ से आपको दी जाएगी कि ये आप जी देख लीजिए, इसको कंपैरिजन कर लीजिए। जी बिल्कुल, हमें फिर ही एवेल्युएट कर सकेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा हाँ, है। वो फिर ही असाइनमेंट हमें आपको दी एवेल्युएट। जाए। हाँ जी जी। तो आईसीटी भी उस वक्त एवेल्युएट करेगा कि उसने बच्चों ने क्या सीख लिया, जो ट्रेनर ने क्या सिखा दिया। तो सर वो आपको अभी बिल्कुल असाइनमेंट की, जहाँ तक आपने बात किया, तो असाइनमेंट्स आपके जी साथ बिल्कुल होंगी। और ये हमारा प्रीवियसली भी इसी तरह से होता है, असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस होती हैं और वो आपको दी जाती हैं, और फिर आप वो सबमिट भी करते हैं, और फिर उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो उनकी आंसर कॉपी होती है, वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है जी, होना भी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी एनीथिंग हो जाएगा। सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड सर? बस सर कोई क्विज सिस्टम भी हो सकता है, कुछ हमें कुछ हमसे कुछ वो पूछ ले टीचर, कोई ऐसा कोई ऑनलाइन क्विज सिस्टम कोई ऐसा चल जाए, वी कोई कैन इस। प्लान दैट टू। वी कैन प्लान दैट टू। उसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी मैं ट्रेनर के साथ रख दूंगा। लेकिन मेनली इसके अंदर असाइनमेंट्स होती हैं, डिफरेंट रिटर्न्स के सिनेरियो आपको दिए जाते हैं जो कि आपने जी करके देने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। वी हैव मिस उज़मा। मिस उज़मा, आपको आवाज़ आ रही है? मिस उज़मा। ओके, मिस हुमैरा। मिस हुमैरा ने दरमियान में हैंड भी रेज किया था। ओके, मोहम्मद आसिफ साहब। मोहम्मद आसिफ, आवाज़ आ रही है बाकी लोगों को? यस जी जी सर, आ रही है। ओके। तो ये बाकी लोगों ने सिर्फ क्लास ज्वाइन की हुई है, क्लास में फिर या तो अटेंटिवली बैठे नहीं है या फिर इतने शाय हैं कि बात नहीं करना चाह रहे। कोई मसला नहीं आ है। रही है आवाज। थैंक यू महमूद साहब।
ओके, एनीबडी एल्स जो भी बात करना चाहते हैं, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फिर हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। जी तैयबा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जी ये मल्टीपल टैक्सेस हैं डिफरेंट कंट्रीज के, ठीक तो है। क्या इसकी एक कंबाइंड सर्टिफिकेशन हो सकती है? जैसे अभी मैं तो यूएसए का सीख रही हूँ कि हम्म, मैं इन फ्यूचर यूके का, यूएई का, सऊदीया का जैसे बहुत इन हो रहा है, हम्म। तो मैं उसका बहुत एक बहुत प्रॉपर वैलिड टैक्स। क्वेश्चन। ओके, बहुत वैलिड क्वेश्चन, और इसके ऊपर मैंने सोचा था क्लास के ऊपर आपको बात बताऊंगा अभी इसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली अभी हम एक 1 ईयर का आप कह लें कि एक प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, वो आपकी जी स्पेशलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन भी हो सकती है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी हो सकती है, जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स इंटरनेशनल में जो हमारे पास पोर्टफोलियो में कोर्सेज हैं हम सारे के सारे करवा रहे होंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान टैक्स के हवाले से भी हो सकती है, जिसमें लिटिगेशन हो, सेल टैक्स हो, ये सारे एस्पेक्ट उसके अंदर आएंगे। वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो, अगर आप एक वेब स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं उस हवाले से भी हो सकती है, वो एक एआई डेवलपर के हवाले से भी हो सकती है। उसमें मल्टी डिसिप्लिन हैं बेसिकली। ठीक है, जी लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली प्रोग्राम है, और अभी आप लोगों के सेशन के बाद मुझे उसी के ऊपर जाके जो है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जो कि कुछ ही दिन में जो कुछ ही दिन में कह रहा हूँ, हो सकता है कल या फिर परसों जो है वो सर्कुलेट हो जाएगी, जिसके अंदर डिटेल डिस्कशन होगी उस हवाले से। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा अगर उसके बाद आपका माइंडसेट बने। अदरवाइज ये है कि बाकी कोर्सेज ऑलरेडी भी हमारे इंटरनेशनल के चल रहे हैं। एक जगह पे इसको अभी तक कोई हमने मतलब सोचा नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं है क्लब करना, लेकिन ये जो 1 ईयर वाले प्रोग्राम के अंदर हम इसको क्लब करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, तो मेंबरशिप एक बहुत अच्छा चैनल है, मेंबरशिप एक बहुत अच्छा रूट है। मतलब ये वाली आपकी सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर जुलाई में भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इन द मीन जी टाइम आप अपना मार्केट के अंदर जो है वो एक तो अपनी कोशिश भी जारी रखें कि आपने इससे इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस कोर्स को किया है कि आपने अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना है। लेकिन साथ साथ जी देखिए यूके की मार्केट में भी पोटेंशियल है। कुछ भाई अभी एक उन्होंने बताया कि यूएई का कोर्स किया, लेकिन उस तरह से उसको वो फायदा नहीं उठा सके। तो यूएई का काम अभी जहां तक हमें पता है, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारी भी एक एनालिसिस होते हैं, हम खुद भी यहाँ से बैठ के सर्विसेज ऑफर करते हैं, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर यूएई का जी सर। काम आउटसोर्स होने लग गया है। यूएई में चूंकि टैक्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज़ाहिर है उसका वो जी स्केल जी नहीं हो सकता जो यूएस से का है। ठीक है, तो जी बाकी वाले जो कंट्रीज हैं वहां पे हर एक कंट्री का टैक्स सिस्टम का एक स्कोप है, एक मार्केट के अंदर वैक्यूम है। दैट इज वन ऑफ द रीजन जी कि हम इन सर्टिफिकेशन को डिजाइन करते हैं और लॉन्च करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि जी एक ओवरनाइट आइडिया नहीं होता कि हमने बस जी सुबह सोचा कि सुबह जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का टैक्स सिस्टम भी हम पढ़ाने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारी पिछले 3 महीने से जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। हम अपने जी स्टैट्स जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उसकी आउटलाइन बनेगी, फिर वो रिफाइन होगा, मार्केट एनालिसिस हम्म, होंगे, उसके बाद हम उसको जी जाके मार्केट करेंगे। तो जी एक चीज जिसका मार्केट में स्पेस भी नहीं है, तो वो हमारे लिए भी देखिए चलाना, उसको कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये लाइव एग्जांपल है कि आप लोग बैच 15 के स्टूडेंट हैं। इससे पहले हमारे 14 बैचेस हो चुके हैं, और 16 बैच जो है जी वो 10 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लोग भी हमारे पास इसीलिए हमारे साथ जुड़ते हैं कि जी बहुत सारे लोग इसके बाद अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं थ्रू सर्विसेज ऑफर करके। और ये इंशाल्लाह जी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास भी आएगी। कोई जी और बात सर करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, अदरवाइज हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स देके इसको खत्म करते हैं। जी 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 सर एक और तैयबा, कुछ कह क्वेश्चन रही है। थी आप? जी सर ये जो ग्रुप में मेंबर का डाला है, ये लेना जरूरी है मेंबरशिप, कि ये मतलब इट्स अप बाद टू में भी यू। ले सकती हूँ? नहीं, इट्स अप टू यू। बाद में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं इस एतबार से कह रहा था ना, जैसे उसके बेनिफिट्स के जी हवाले से बात हो रही थी, या जैसे आपने बेनिफिट्स कहा के कि लिए। सर बाकी के इंटरनेशनल कोर्सेज जो हैं वो कोई क्लब नहीं हो सकते, तो देखिए अगर जी आप किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, बीइंग मेंबर जो है वो आपको उसके ऊपर स्टेट 50% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अब ठीक उसमें है। आप जितने भी कोर्स बुक कर लेती हैं विद इन अ ईयर, बेशक आप उसको बाद में कंटिन्यू कर लें। ठीक है, जी इट्स योर चॉइस। लेकिन हम्म, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफ़ी ज़्यादा जो एक एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर है वो भी उसके अंदर शामिल है। तो मैं उस जी एतबार से कह रहा था, रेस्ट इज़ योर चॉइस। जी जी सर। सर और जॉब के हवाले से बात करनी थी कि जॉब तो ऑब्वियसली सब यही इसलिए करें कि जॉब चाहिए, और मुझे तो बहुत अशद से ज़रूरत है। हम भी तो आपको तरीकाकार गाइड करेंगे कि आपने मार्केट में किस जी तरह से अपने आप को जो है ना, अपने स्किल सेट को किस तरह से मार्केट करना है।
अब आपने चूंकि ये बात कर दी है तो बस इसी बात के साथ कंक्लूड करते हैं। देखिए, एक होता है आपका स्किल सेट का होना, कि किसी जी। पर्टिकुलर सेट के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। दूसरी तरफ ये हम्म। भी तो फैक्टर उतना ही ज्यादा जरूरी है ना कि आप उसको मार्केट किस तरह से करते हैं। अदरवाइज किसी को तो नहीं पता होगा कि तैयबा जो है वो यूएस टैक्स की एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उसको जी सर, मार्केट यही करने बात का है। एक प्रॉपर एक जी। मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और ये वेबिनार के अंदर भी डिस्कशन होगी, मोटी मोटी बातें दो तीन मैं बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देखिए, किसी तरह आपको हमारा ऐड नजर आया, आपने अपना इंटरेस्ट शो किया, आप इनरोल भी हो गए, आप आपका ये जो जर्नी है वो चल भी रहा है, ठीक है। जी दूसरी जी। तरफ मैं कहता हूँ कि जब आपके पास ये स्किल सेट है तो आपने उसको खुद को मार्केट भी तो करना है। और उसको तरीकाकार यही है कि आप फॉर इंस्टेंस जितने डिफरेंट एआई टूल्स हैं, आप उनसे जो है वो डिफरेंट सीपीए फर्म्स का डाटा ले सकते हैं। वहाँ पे उनके कनेक्शंस का एक ऑप्शन होता है, ईमेल का ऑप्शन होता है, और चैट जीपीटी को कह के ही आप जो है वो एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत एक हम्म। अच्छी, आप उन्हें आपका प्रॉम्प्ट कितना है अच्छा है ये मैटर करता है, ठीक है। जी आप जी। उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे के एक अच्छी प्रोफेशनल ईमेल आप उससे लिखवा सकते हैं, ठीक है। फिर ईमेल वो आप डिफरेंट सीपीए फर्म्स को, डिफरेंट बीपीओ सेटअप्स को भेजें, ठीक है। अगर आप 100 फॉर एग्जांपल 100 कनेक्शंस को आप जो है अप्रोच करते हैं, ठीक है, और उसमें से आपको, मैं ये नहीं कहता कि 100 का 100 आपको रिप्लाई करेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, जी ठीक सर। है। लेकिन अगर जी आपको 10-15 लोग भी करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक के जी। साथ आपकी डील भी ब्रेक हो जाएगी और आपको सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए। जी। इसके ठीक है ऊपर सर। मजीद भी इंशाल्लाह वेबिनार के अंदर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल थैंक ऑफ यू यू सो फॉर मच योर सर। पार्टिसिपेशन। काफी इंटरेक्टिव रहा सेशन, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। जी सर, काफी चीजें पता चली हैं सर, बहुत ज्यादा। और मुझे ये आप यकीन करें कि मैंने बहुत डरते डरते ये एडमिशन लिया था। आई गेस मैंने आपसे ही एडमिशन लिया था। कोई मसला, हाँ, कोई मसला नहीं तैयबा, ये सिलसिला और इंशाल्लाह मैं आप बहुत जारी रहेगा। सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा रिसेंटली अमेजोन का चल रहा है और ये इसके हम्म। बरक्स है। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रही, बट सर मेरे पैसे जाया हुए हैं। अब यकीन करें, अ, मेंटोर बताता भी नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता है कि सर आप टेक्स्ट करें। मैं टेक्स्ट करती हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं दिया जाता। एक आपने अमाउंट दी हुई है और आपने करना है, और इन द मिडल में वो छोड़ देते हैं। उनको नहीं पता कि आपकी स्टूडेंट जो है वो नहीं आ रही या नहीं, कोई नहीं है। बट जो नहीं, सर हैं बहुत अच्छा, बहुत आई प्रॉपर गॉट होते योर हैं। पॉइंट तैयबा। अगर इसके ऊपर भी मैं कहूँ, देखे, मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं मंजन बेचने वाले, ठीक है, हमारी जी कभी भी ये एग्जैक्टली, वो अप्रोच नहीं ऐसे ही रही, है। ठीक है। और दूसरी तरफ फ्लैग पुलिंग का भी हमारा कल्चर नहीं है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में ऑफर कर रहा है। लेकिन हमारी तरफ से जो बात है, जो हमारी अप्रोच होती है आपके साथ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है। इसमें कोई आपको कोई चीजें एग्जैजरेट करके नहीं बताई जा रही होती। जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर हैं, वो आपके सामने रखी जाती हैं। जहां तक बात है एनरोलमेंट के हवाले से भी, तो उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर प्रोसीजर है। आप पहले, इन केस अगर आप प्री इनरोलमेंट नहीं अवेल करते, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप 2 क्लासेस वो हमारे उधर यूट्यूब पे भी पड़ी होती हैं, आप वहां से एवेल्युएट कर लें, आप एनालिसिस कर लें। आप लाइव इंटरेक्टिव एवेल्युएट करना चाहते हैं, आप वो कर लें। आप उससे पहले अपनी थोड़ी सी रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर जिस स्किल सेट को आप सीखना चाहते हैं, आप वो कर लें। जब आपको लगे कि नहीं, दिस इज समथिंग वर्थ वर्थ इट, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप इनरोलमेंट की तरफ आए, यू आर मोर देन वेलकम। और थोड़ा सा जिस तरह मैंने पहले भी बात की, एक तो लर्निंग जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसको बरकरार रहना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कि सिर्फ क्लासेस लाइव लेने से आपकी जो है वो स्किल सेट उतना पॉलिश नहीं होगा, जितना कि आप अगर इसकी साथ में क्लास की रिवीजन भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जी ऐसी सर। आपके सामने आएंगी जी। जी कि मैं समझी। जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, जी ठीक है। सर। तो जी जी जब सर। ये चीजें आप अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करेंगी तो वो आपको गाइड करेंगे और फिर वो पॉइंट कभी आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जी विद सर। दिस नोट आज का सेशन एंड करते हैं, बिकॉज थैंक यू 9 सर। बजे एक और सेशन है, ठीक जी है। सर। तो थैंक यू इंशाल्लाह सर। आप लोगों से बाद में भी इंटरेक्शन रहेगी, एंड आई होप कि आप लोगों ने आज का जो फीडबैक सेशन है उसको एंजॉय किया होगा। जी सर, इंशाल्लाह। जी बहुत एंजॉय किया सर, बल्कि बहुत चीजें पता चली हैं। थैंक यू सो मच ऑल थैंक यू ऑफ यू। सो मच सर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। गॉड ब्लेस यू।